थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन को हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, क्योंकि पैसा कमाने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है। पैसा हम क्यों कमाना चाहते हैं? एंजॉय करने के लिए। तो हम पैसा भी एंजॉय करते हुए जब कमाएंगे ना, तो हम ज़्यादा बेटर, क्योंकि कई बार क्या है कि इतने परेशान हो जाएंगे, पता चला पैसा कमा लिया लेकिन बीमार हो गए, पैसा कमा लिया हमारे कुछ काम नहीं आया। आने वाली पीढ़ी जो है, आने वाली पीढ़ी के लिए पैसा मत कमाइए, खुद के लिए पैसा कमाइए, खुद की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए कमाइए, आने वाली पीढ़ी को इस कैपेबल बनाइए कि वो पैसा कमा पाए। राइट? सो आज का जो मेरा ये सेशन है वो ऑफिशियली अनऑथेंटिकल है। आपने बहुत बार सुना होगा ना, ऑथेंटिकल, ये चीज बिहार का ऑथेंटिकल लिट्टी चोखा, फला ये फला। मेरा बिल्कुल अनऑथेंटिकल है। मैं एक बार एक ऐसी कैफे में गया था जिसमें था ऑफिशियली अनऑथेंटिकल समथिंग समथिंग नाम था। उसमें सीट कैसे था, एक तरफ जो है पूरा गाड़ी का सीट लगा के ऐसे लगा दिया, सीट है मतलब पूरा जीप जैसा ही, उसमें बैठते हैं लोग, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं। तो ये आगे वाला जो सेशन है मेरा, ये आपको टेक्निकल कुछ चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे, जो नॉन टेक्निकल चीज़ें हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरा आज का टॉपिक है व्यक्ति को टीम में कैसे बदलें। व्यक्ति को टीम में बदलें। क्या बदलना चाहिए? बदलना चाहिए, क्योंकि हमारा काम ही है। दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने एक ही काम किया है कि उन्होंने व्यक्ति को टीम में बदला। जिनके पास टीम है, जिनके पास परफॉर्मर टीम है, सबसे पहले टीम के बाद परफॉर्मर टीम, वही चैंपियन है दुनिया में। चाहे वो सिकंदर महान हो, चाहे वो अकबर महान हो, चाहे अशोक महान हो, चाहे आज के दिन में जितना पॉलिटिशियन मान लीजिए, जितना खिलाड़ी मान लीजिए, जितना जो व्यक्ति आपका बिजनेस में, हर चीज में जो व्यक्ति आगे, उसके पास क्या चीज है? एक टीम है। और परफॉर्मर टीम जिनकी है वो आगे बढ़ती है। राइट? तो सबसे पहले हमारा काम है, अगर हम अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसमें हमको पहला स्किल जो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, अपन जिस बिजनेस में हैं उसमें हमारा पहला रोल है। हम लोग प्रोडक्ट बेचने के लिए इस बिजनेस में हैं क्या? नहीं है। तो क्या हम लोग ऐसे घूम घूम के मजा करने के लिए इस बिजनेस में हैं? नहीं है। कई बार कंफ्यूज भी हो जाएंगे करके बात करते करते क्या है। ओके, ऑल राइट। सो इस बिजनेस में हम लोग क्यों हैं? पहला पर्पज हमारा क्या है? टीम का निर्माण, और टीम के थ्रू जो है पैसिव इनकम की तरफ आगे बढ़ना, हमारी जिंदगी को सक्सेसफुल रूप में आगे लेके जाना। तो टीम का निर्माण जो है वो सबसे पहला पार्ट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। इसको लेके कुछ बिग मिस्टेक हैं, बड़ी गलतियां करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ही बात करेंगे हम लोग, और किसी चीज के बारे में बात नहीं करेंगे। तो वो क्या मिस्टेक्स हैं, उनको अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो अपनी डायरी में नोट करना है। राइट? और उसके ऊपर कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन है, उस चीज को रख लेना है, बाद में हम उसको आपको दूर भी करने की कोशिश करेंगे। पहला चीज, चेतन जी ने कंप्लीट सेशन लिया है। इस बिजनेस में अगर हम हैं तो प्लान दिखाना नहीं आता, टीम लीडर पर निर्भर है। एक मिस्टेक जो सबसे ज्यादा, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इस बिजनेस में 3 साल से हूं, मैं इस बिजनेस में 4 साल से हूं, मैं इस बिजनेस में 2.5 साल से हूं, लेकिन हमारी तरफ ना सर कंपनी ध्यान नहीं दे रही, मेरा अपलाइन मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा सर कंपनी का बी द बेस्ट ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा सर, क्या करें सर मेरे गाँव में आके एक सेमिनार करिए, आप लोग मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरी तहसील में आके एक सेमिनार करिए। आप क्या करते हैं? बोले सर मुझे ना प्लान ही नहीं दिखाना आता है। तो भाई आपने 6 महीने, 8 महीना, 1 साल पहले आपने पूछा, इस चीज पे कुछ डिस्कशन किया? बोला सर ना हमको बहुत शर्म आता है पूछने में, इसलिए हमने नहीं पूछा। ये अब आप पूछ रहे हैं कि क्यों आप सक्सेसफुल नहीं, क्यों नहीं, तो हमने बताया हमको प्लान ही नहीं दिखाना आता है सर। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि अगर आप एक बस के ड्राइवर हैं तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? ड्राइविंग करने आना चाहिए। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन है तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए?
इलेक्ट्रिशियन को पता होना चाहिए कि प्लस क्या है, माइनस क्या है, कौन सा स्विच को ऑन करने से होगा, कौन सा ऑफ करने से क्या चीज होगा, किस रूप में लगेगा, एक बल्ब के लिए देना है तो क्या करना पड़ेगा, ट्यूबलाइट के लिए देना तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 11,000 का करंट जो है हम 440 वोल्ट में नहीं छोड़ देंगे, 230 वोल्ट में 11,000 का करंट नहीं छोड़ देंगे। तो उसके लिए हमको वो सारी चीज आनी चाहिए। तो हमारे सिस्टम में सबसे पहला जो बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं होता, बोलते हैं मेरे चाचा ने ज्वाइन किया था, मेरे मामा ने ज्वाइन किया था, मेरे फूफा ने ज्वाइन किया था, मेरी बुआ ने ज्वाइन किया था, लेकिन सक्सेस नहीं हुए। सर 90% लोगों को प्लान ही नहीं दिखाना आता है। जो लोग फेलियर हो गए उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन सबसे पहले अगर नहीं आ रहा है तो बिंदास रूप में बोलिए सर मुझे नहीं आ रहा, मुझे सीखना है। उसको सीखिए सबसे पहले। खुद सीखेंगे तब बोले हम रोज फील्ड निकल रहे हैं। फील्ड में क्या करेंगे आप जाके जब आपको प्लान दिखाना नहीं आ रहा? सबसे पहले यू रिक्वायर टू ट्रेन योरसेल्फ। अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, तब ना आप आगे बढ़ेंगे। तो पहला मिस्टेक जो हम करते हैं, ठीक है, आप में से मैक्सिमम लोगों को प्लान दिखाना आता है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं क्योंकि आप वो पायनियर लीडर हैं इस जोन में। जो चेतन जी ने बात किया था, अगर हम झारखंड से शुरू करें, बिहार और यूपी, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन है कितनी? 1,50 करोड़, राइट? लगभग जो है 2021 में हमारे देश में हम अगले कुछ टाइम में जो है चाइना को पीछे छोड़ देंगे, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश होगा इंडिया। लेकिन इस देश में ऐसे भी स्टेट हैं जिनमें 4-5 लाख की पॉपुलेशन है। सिक्किम पूरी पॉपुलेशन ही 5 लाख है। लेकिन आप झारखंड, बिहार और यूपी को जोड़ दें तो 41 करोड़ लोग सिर्फ यहीं रहते हैं। अगर उसमें आप 12-13 करोड़ बंगाल का और जोड़ दें तो वो 50 करोड़ जो लोग हो गए ना, उससे ज्यादा लोग ये 4 स्टेट में ही रहते हैं, बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी। उसके बाद में आप साथ में उड़ीसा जोड़ दीजिए, आप उसके बाद में राजस्थान, दिल्ली और ये जोड़ दीजिए, तो एक बड़ा पॉपुलेशन चंकिया रहता है। लेकिन मैं काऊ बेल्ट की बात कर रहा हूं। काऊ बेल्ट मतलब ये हिंदी पट्टी जो है पूरी की पूरी, इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो बड़ी पॉपुलेशन जो है यहीं पे रहती है। तो इसलिए आपकी सक्सेस रेशो, क्योंकि इसलिए बात कर रहा हूं कि हम जब आगे आएंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे। एक दूसरी जो बड़ी मिस्टेक करते हैं वो हम में से, आप में से भी बहुत सारे लोग करते हैं, और वह है फोन से ज्वाइन करा दिया, प्रोडक्ट लेने वो मेरे पास आएंगे। फोन से ज्वाइन कराया, उन्होंने बोला आप मेरे को प्लान भेजिए, ये करिए, कुछ नहीं है सर मैं आपकी आईडी लगा देता हूं। आईडी लगाया, लोग आईडी डालते हैं, बोलिए देखो ये ज्वाइन कर लिया। भाई कितना बीबी से ज्वाइन कर लिया इन्होंने? 600 बीबी से, 1000 बीबी से, 2000 बीबी से, डायमंड क्लब क्या कराया? बोलो कुछ नहीं सर, ज्वाइन कर लिया, हमारे रिचार्ज में हैं हम, करा दिया ज्वाइन। फोन पे बात किया, बोला अब इनको प्रोडक्ट, बोला सर प्रोडक्ट तो ऐसा है कि वो मेरे से 20 किलोमीटर दूर रहता है, मैंने उसको बोला है कि तुम हमारे पास आ जाओ। टीम बनाने की रिक्वायरमेंट किसको है? मुझे या उनको? उनको होगी, लेकिन आज नहीं होगी, मुझे होगी। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। हमें विद प्रोडक्ट, विद प्रॉपर नॉलेज, विद प्रॉपर पूरा का पूरा सिस्टम के साथ, पूरे लिटरेचर के साथ, उन व्यक्ति के साथ एक प्रॉपर प्लेस पे बैठ के प्लान प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। नहीं तो ये कस्टमर अगर आपकी टीम में आ रहे हैं तो ये बीमारी सामने वाले की नहीं है, आपकी बीमारी है ये। इसको दूर कैसे करना है? लोग कोई भी कुछ बोले कि साहब मुझे प्लान भेज दो, मुझे प्रोडक्ट भेज दो, बोलिए मैं आ रहा हूं ना भाई, मैं सब कुछ लेके आ रहा हूं। और एक आदमी बोलता है नहीं मुझे अभी भेजो, वो आपके साथ काम भी नहीं करेगा। बोले आप इतने बड़े हो गए मुझे नहीं भेजेंगे, आप करेंगे, वो व्यक्ति काम भी नहीं करेगा आपके साथ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फोन पर प्लान दिखा के अगर आप लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, आप रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हैं। आपको इस चीज को इमीडिएट सुधारना पड़ेगा। चाहे उनके एक्टिवेशन से, बोलो सर उनका एक्टिवेशन कराने गए, हमको इनकम हुई, इससे 200 रुपया हमारा पैसा लग गया 500, तो आप एक्टिव इनकम के बारे में सोच रहे हैं। आप सिर्फ एक व्यक्ति को वो इसको टीम के रूप में देखें कि वो मेरी एक टीम बनेगा वहां से। तो आपको प्रॉपर डायरेक्शन में उनके साथ डिस्कशन करके हमको प्लान को, पूरा विजन कंपनी का आपको दिखा के प्रॉपर रूप में एक
ऐसे व्यक्ति के रूप में उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि आप टीम में कन्वर्ट कर पाए, राइट। तीसरा है फ्रेंचाइजी नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे मोटिवेटेड हैं। ये बिहार का मैं आपको बात कर रहा हूँ, यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी बिहार में आपका जितना बिजनेस हो रहा है इससे 4 टाइम, नोट करिए आप, 4 टाइम आपका बिजनेस सिर्फ 1 से 2 महीने में हो सकता है। लेकिन बहुत सारी जगह इश्यू क्या है कि लीडर प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी को ओपन कराने में, जो फ्रेंचाइजी है उसमें प्रोडक्ट नहीं होने के इश्यू से जूझ रहा है। वो बोलते हैं सर हम तो बहुत अच्छा स्पीच दे रहे हैं, हम तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप एक पार्ट कर रहे हैं। जब आदमी आपसे आउटपुट की बात कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट आपके बिजनेस में चाहिए एक्टिवेशन के लिए, प्रोडक्ट चाहिए रीपरचेज के लिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, वो नहीं है हमारे पास। वो अगर नहीं है तो व्यक्ति आगे आपका रोल अप नहीं करेगा, टायर नहीं घूमेगा, व्हील नहीं घूमेगा। तो आपके बिजनेस में सब कुछ है। कितने लोग ही लोग बताया, बिहार का पॉपुलेशन कितना, 14 करोड़, 16 हो गया, अब हम 14 ही मान लेते हैं। इसके ऊपर भी हम आएंगे कि 14 करोड़ आपको नहीं चाहिए, बहुत कम चाहिए। लेकिन वहां पे आपको जहां जो चीज की इंपॉर्टेंस है वो चीज हमारे पास मिसिंग है। एक भी अगर चीज का गैप हो गया, हमारे माइक्रो न्यूट्रिशंस जो है हमारी बॉडी को कितने चाहिए, कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिशंस में है सर, जैसे विटामिन B12 या विटामिन B6, आपको 1% का भी 100% वह हिस्से में चाहिए विटामिन B6, लेकिन आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन कर देगी। बहुत से लोगों में भूत घुस जाता है, कैल्शियम की प्रॉब्लम होगी, जिंक की प्रॉब्लम होगी, 1% 2% है। हाईएस्ट FSI बोलती है आप 15% से ऊपर जो है आपका विटामिन डी होना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज में, किसी में सच्चे हो जो हाईएस्ट। कोई बोलता है कि हम सब विटामिन डी इसको खा लीजिए पूरा, 15% से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन वो भूत घुसा देती है आदमी के अंदर, ऐसे हाथ कर लेता है, कोई हो जाता है ना कई बार, 20 आदमी लगे उससे ठीक नहीं होता, बोलो इसमें भूत घुस गया, ओझा झाड़ा वो ये वो करते रहते हैं, झाड़ फूक करते रहते हैं। भाई उसको वो 7% 8% कैल्शियम दो, ये घूम जाएगा ऐसे। तो ऐसे ही हमारी प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी, हम जहां पे हमारे लोग हैं 20 लोग खरीदने को तैयार है, 30 लोग खरीदने को तैयार है, वहां प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी, शॉपी मास्टर फ्रेंचाइजी है कि नहीं है। तो हमारा ये रोल है हम उसको बनाएं और जो है उसको हम एक्टिव रूप में चलाएं उसको, राइट। तो वो उन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। आपको जिन जिन लोगों को ने इनमें मजा नहीं आ रहा ना, वो एक बार क्लैपिंग मारें, एक बार जोर से। रेगुलर मीटिंग का कोई सिस्टम नहीं है। चेतन जी बता रहे 1 to 1 करो, फिर प्लान करो, फिर होम मीटिंग करो, ग्रुप मीटिंग करो, सेमिनार करो। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए असफल हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि उनका रोल क्या है। आपको अपना रोल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको अगर 1 लाख इनकम चाहिए, 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, मीटिंग का सिस्टम नहीं होगा तो हम लोग जो है वो एक्टिवेट नहीं होंगे, सेल एक्टिवेट नहीं होगा आपका। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो मोटिवेट भी होता है, डिमोटिवेट भी होता है। जो हजारों हमारे दिमाग में ना पूरे दिन में ऐसे चलते हैं, लगातार बोला तुम आप अपने आप को बोलना शुरू करो, मैं फेलियर। आपका दिमाग आपको 1000 चीजें बता देगा कि हाँ आप फेलियर। आप अपने आप को बोलना शुरू करो, यस आई एम ए चैंपियन, आई विल विन, मैं विजेता हूं। मैं जब भी कुछ चीज आए आपके दिमाग को बोलना शुरू करो, आपका दिमाग बोलेगा आपसे अच्छा कोई इंसान ही नहीं है। यस यू आर चैंपियन। तो उस चैंपियन को खुराक चाहिए, इसको यहां गर्दन से नीचे वाला नहीं, गर्दन से ऊपर वाले पोर्शन में। अच्छा, दिमाग के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये मिट्टी के जो ढेर होता है ना, जैसे बोतल में भर के ऐसे करते हैं तो मिट्टी ऐसे निकलती रहती है ना, नीचे सुराख है इसका, इसको लगातार स्टोर करता है। नो डाउट आपकी सब मेमोरी को स्टोर करता है, लेकिन ये खाली होता है क्योंकि वहां से उनको नए विचारों को आने के लिए खाली करता है, मतलब स्टोर करता है, ले जाके वो खाली कर देता है वहां से। तो जब तक हमारी टीम में रेगुलर ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, वर्कशॉप नहीं होंगी तो खाली हो जाता है। और खाली होते ही जो है एक नई चीज लेके आता है, वो है नेगेटिव थॉट।
मेरे से नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, मेरा सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहा, कंपनी हमारी तरफ नहीं देख रही है, हमारे यहाँ पे आके मीटिंग क्यों नहीं हो रही है, तो इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी? आपको लेनी पड़ेगी। आप 5 लोगों की, 10 लोगों की, 15 लोगों की लगातार बिना खर्चे वाली मीटिंग है, उसको रेगुलर जब हम लोग करेंगे ना, तो हम लोग व्यक्ति को, क्योंकि टीम में कब बदलेगा? एक, चेतन जी ने बताया, एक व्यक्ति जो है आपका न्यूक्लियस जो है वो निकल गया, वो आपको जो है आपका एक पूरा का पूरा लेग चालू हो जाता है करके, उसमें एक व्यक्ति जो है एक लीडर के रूप में काम करता है। तो हमको इसका रेगुलर अपना सिस्टम लेके आना पड़ेगा, रेगुलर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और यहां पर मैं आपको बोलना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि बिहार में कंटिन्यू जो इवेंट्स का जो सिलसिला कंपनी काम कर रही है, हमारा पर्पज है कि हिंदी बेल्ट में 2023 के एंड तक सबसे ज्यादा जो बिजनेस जोन जो बनाएगा कंपनी का, जो पर्पज है वो हिंदी बेल्ट को बनाया जाए, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा लोगों के पास पैसा है, सबसे ज्यादा वर्कलोड है, सबसे ज्यादा लोगों को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, सबसे ज्यादा अवेयरनेस है, सबसे ज्यादा आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हम लगातार उसको फोकस करते हैं उस चीज को। तो उसमें लेकिन आपको उसी रूप में पार्टनर बनना पड़ेगा। पार्टनर मतलब आपको, जब हम बात कर रहे हैं कि ट्रेनिंग, तो आपको अपनी टीम की ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, सेमिनार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, ग्रुप मीटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, होम मीटिंग की लेनी होगी। जो लोग नहीं लेना चाहते हैं वो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए कि हम नहीं लेंगे सर। सब लेंगे तो अपने लिए एक जोरदार क्लैपिंग कर लीजिए। ये जो मैंने बात किया आपने नोट किया है? क्योंकि कहां पर हमारी टीम में इश्यू आ रहा है उसको मुझे नोट करना, क्योंकि आपको अगर 10,000, 20,000, 30,000 इनकम आ रही है, उसके लिए ये सिस्टम पे हम आज के दिन में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे बात कर रहे हैं, 1 लाख 1 लाख इनकम हर महीना हर व्यक्ति जो यहां पर बैठा है, उस व्यक्ति को 2003 दिसंबर तक लेके जाना हमारा काम है। अगर हमारे डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते हैं तो उस डायरेक्शन के ऊपर अपन बात कर रहे हैं। आप 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 सोच के यहाँ बैठे हैं, या 5 स्टार में आ गए साहब, एसी में बैठ के एक अच्छा लंच मिलेगा इसको करके, तो ये ट्रेनिंग का पार्ट बनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको इसलिए फोकस्ड, बी सीरियस, आपकी फैमिली का भला करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, आपको वो व्यक्ति बनाने के लिए काम कर रहे हैं जो आप अपनी फैमिली का भला करेंगे। कोई नहीं करेगा, दया के ऊपर नहीं, बीक के ऊपर नहीं, डिग्निटी के ऊपर। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि क्या हम बिहार को एक ऐसा बिहार बना सकते हैं कि जब कोई बोले तो बिहारी होना एक सम्मान की बात है। एक सम्मान, बोलो यार बिहारी होना जो है ना एक बड़ी चीज है। बहुत चेंज हुआ है पिछले 12-15 साल में। आज से 12-15 साल में जो है एक बहुत नॉर्थ में तो बहुत सारी कहावतें, बहुत सारे मजाक चलते थे करके, उसमें बहुत चेंज आया है। लेकिन उसको क्या माई रिचार्ज एक माइलस्टोन कर सकती है, इसलिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे बंगाल से भी लोग हैं, उड़ीसा से भी लोग हैं, छत्तीसगढ़ से भी लोग हैं, उत्तराखंड से भी यहाँ पे हैं, यूपी से भी हैं, आपके झारखंड से भी हैं, और भी स्टेट से हो सकते हैं, हरियाणा से हो सकते हैं, दिल्ली से हो सकते हैं, बहुत सारी जगह से एक 2, 5, 10 लोग आए। लेकिन मेजर जो है वो पटना में हो रहा है, तो हम बिहार को फोकस करके बात करेंगे। बिजनेस में ज्वाइन है पर विजन कुछ नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं क्योंकि वही फोन पे ज्वाइन करा के छोड़ दिया, 200 बीवी लेके दिला के छोड़ दिया, बोला हम तो माई रिचार्ज कर रहे हैं। माई रिचार्ज क्या है बोलो नहीं पता, माई रिचार्ज क्या क्या करती है नहीं पता, माई रिचार्ज के सिस्टम के बारे में जानते नहीं, प्लान जानते नहीं, कुछ आइडिया ही नहीं है। तो अपनी तरफ से कोशिश करिए कि जिनको हम ज्वाइन करा रहे हैं उनको इतना नॉलेज तो हम हमारे सिस्टम के बारे में दे के पाएं कि आपके एब्सेंस में वो आगे कैसे बढ़ेंगे। उसको इतना नॉलेज हमको देना, इतना बिजी नहीं होना है कि हमने एक आदमी को बैठे, एक आदमी ज्वाइन कर रहा, बोला हमको भी ज्वाइन कर दीजिए भैया। बोला क्यों ज्वाइन कर लिया? बोला हमारे भैया ज्वाइन कर लिया, हमारे काका चाचा ज्वाइन कर लिया, हम भी ज्वाइन कर लिया करके। थोड़ा सा हमको नॉलेज देना है। नॉलेज जब तक नहीं होगा तो व्यक्ति टीम में नहीं बदलेगा। हमारा काम है व्यक्ति को टीम में बदलना। व्यक्ति जब टीम में बदलने लग गया, पहला गियर सबसे खतरनाक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें में गाड़ी टॉप गियर में जानी शुरू हो जाती है। तो इस चीज को हमको करने की जरूरत है। मल्टीपर्पज काम, बिजनेस कर रहे हैं। एक आदमी माई रिचार्ज भी कर रहा है, बोला मैं आपको लखपति बना दूंगा। उधर वो काम कर रहा है, टायर पंचर की दुकान चला रहा है, पान की दुकान चला रहा। मैं नहीं बोल रहा पान की दुकान चलाना गलत है या टायर पंचर की दुकान चलाना गलत है। बोला सर हम LIC भी करते हैं
हम दूसरा तीसरा इंश्योरेंस भी बेचते हैं, हम माई रिचार्ज भी बेचते हैं, हम ये भी बेचते हैं, ये भी बेचते हैं। आप जब खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप इस सिस्टम से अपनी लाइफ बदल सकते हैं, आप दूसरे को कैसे गारंटी दे सकते हैं इस चीज को? फ्रॉम 2010 से 2022 है, मैं अपने बारे में बोल सकता हूं, हम सिर्फ एक ही काम करते हैं, वो है माई रिचार्ज करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, माई रिचार्ज करते हैं, माई रिचार्ज करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। बोला सर आपको नहीं पता हम किन परिस्थितियों में जीते हैं, हमको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ये बहुत सारे काम जो है ना, वही उन परिस्थितियों में आपको रख रहे हैं। आप एक काम करना शुरू करिए, या तो माई रिचार्ज चालू कर दीजिए या वो वाला कर लीजिए, कौन सा भी करेंगे ज्यादा पैसा कमाएंगे आप, कौन सा भी एक। मल्टीपर्पज कुछ नहीं होता, एक काम को करना शुरू करिए, आप एक डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करिए, आप सक्सेस हो जाएंगे। आपको लगता है ये फ्यूचर नहीं, इसको छोड़ दीजिए, उसको करिए। अगर आपको लगता है पान की दुकान करोड़पति बना रखी है, आप गो अहेड, आप पान की दुकान पर नए नए किस्म के पान लोगों को खिलाइए। आपको लगता है टायर पंचर की दुकान आपका फ्यूचर बना सकती है, आप उसको करिए। आपको लगता है एक छोटा सा हमने साहब एक रेस्टोरेंट बना रखा है, उससे आप उससे करिए। लेकिन आपको नहीं लगता है तो माइंड में ये नहीं बोल रहा कि अभी बोला भाई कल से जो है इधर में कुछ चीज नहीं होगा, लेकिन उसको आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा कि 3 महीने 6 महीने 8 महीने में मैं उस काम को टोटल क्लोज करूंगा, यहां पर मैं बढ़ते हुए माई रिचार्ज में 1 लाख की तरफ बढ़ूंगा। मल्टीपर्पज आपको कभी करोड़पति नहीं बनने देगा, कभी भी। इस चीज को ध्यान रख लीजिए आप। मल्टीपर्पज नहीं, मल्टीपर्पज कब होना है? जब आप करोड़पति हो जाते हैं ना, तब इन्वेस्टमेंट में मल्टीपर्पज होना है। वो भी हम लोग एजुकेशन देते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं आपके साथ आमने सामने बैठ के कि आपको कैसे और बेटर ढंग से आप अपने आप को कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमको जो है यहां पर ये सबसे खतरनाक चीज है आपके बिजनेस को। अगर आप पिछले 3 साल से ज्यादा से अगर माई रिचार्ज कर रहे हैं और आप अगर पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो ये एक बीमारी है जो आपको देखना है अपने अंदर। इस चीज को आपको ठीक करना है। टीम से उधार, टीम को उधार नेवर। कोई भी व्यक्ति आपसे कितना भी उस रूप में मांगे, आप जब उधार देना और लेना शुरू ले लिया, आप बोलते हैं मैं माई रिचार्ज से लोगों की जिंदगी बदल दूंगा। आपकी टीम से आप उधार ले रहे हैं, बोले 5,000 रुपया दे दीजिए, उनको बोलते हैं जिंदगी बदलेंगे। वो आदमी क्या सोचेगा आपके बारे में? काहे की जिंदगी बदलेंगे भैया, 5,000 तो हमसे उधार लिया है, काहे की जिंदगी बदलेंगे? नेवर। भूखा मर जाना मंजूर है, भूखा रह जाना मंजूर है, टीम से एक भी पैसा नहीं लेना है कभी भी, कभी भी। अपनी ही डाल काटते हैं आप। पहला तो वहां आपका विजन खत्म हो जाता है, आपकी टीम आपका बिलीव करना बंद कर देती है कि आप जो बात कर रहे हैं ये सही है। दूसरा चीज ये है कि आपका जो है डिग्निटी प्रभावित होती है वहां से। आप में एक आदत हो जाती है, बहुत बार जब आप 10 बार लेते हैं ना, एक बार ऐसा सिचुएशन आती है आप टीम को पैसा नहीं दे पाते हैं, तो बिजनेस तो दूर चला जाता है, इसी पे हो जाता है। बोला ABC भैया जी हमारा पैसा नहीं दे रहे सर, हमको पैसा दिलाइए करके, यहाँ पे चलो चालू हो जाता है। डाउनलाइन से कभी पैसा नहीं, डाउनलाइन को पैसा भी नहीं देना है। आपने डाउनलाइन को पैसा दिया, आपकी टीम गई, क्योंकि वो भी नहीं चुका पा रहे हैं, वो आपका फोन भी नहीं उठा रहे। बोला सर हमने उनको पैसा भी दिया था 4,000, फोन भी नहीं उठा रहे, रेस्पॉन्स भी नहीं दे रहे। तो भाई आपने ही तो बोला उनको फोन नहीं उठाना है, आपने ही तो पैसा दिया। जब भी कोई व्यक्ति बोलता है मुझे पैसा दीजिए, उनको बोलिए आपका बिजनेस बढ़ा के उतनी इनकम बढ़ाएंगे आपको जितना पैसा चाहिए, आइए मेरे साथ। आगे बढ़ते हैं, फील्ड में निकलते हैं। प्लानर बनाइए, चेतन जी ने जो बताया उनको वहां पे मजबूत करिए। बोलिए बिजनेस में आगे बढ़ाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा। है मेरे पास एक लड़का मेरे को बोलता है, एक लड़की गुजरात से, सर मैंने पहले बताया था, एक लड़का ये पंजाब से भी, सर आपके पास तो बहुत पैसा है। मैंने कहा बहुत पैसा है मेरे पास, पर नहीं दूंगा मैं अपने बच्चों को ही नहीं देता। मैं उनको बोलता हूं कैपेबल बनो, आपके लिए नहीं है, आपको एजुकेशन है, सारी चीजें है हमारे पास। हम बोल रहे सिस्टम को फॉलो करिए, आप भी बन जाएंगे, आपको देने के लिए नहीं है। क्योंकि वो पैसा जो बना है, जो आप ले रहे हैं, उसका कोई पर्पज नहीं है। क्योंकि आपका एक स्टाइल है, आपने मुझसे मांगा, आफ्ताब जी से मांगा, लतीकुल जी से मांगा, इमरान जी से मांगा, फुलमनी मैडम से मांगा, उमाकांत जी से, ये एक हैबिट है उनकी, जिस टाइप का जो आदमी है करके। वो आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा। आप देखें अरे यार इसको मैं पैसा नहीं दूंगा, मेरा बिजनेस स्पॉइल हो जाएगा। आप ऑलरेडी जो पैसा देंगे स्पॉइल हो जाएगा। जस्ट स्टॉप इट, एकदम से बंद कर दीजिए, व्यक्ति टीम में बदलेगा। अगर नहीं बदलता कोई बात नहीं, दूसरा बदलेगा, लेकिन इसको बंद करना है। कर पाएंगे?
समझ में आ रहा है आपको? खराब लग रहा है आपको? ओके, थैंक यू। आप क्या करते हैं, इसका जवाब क्या है? क्या करते हैं सर, कोई बताइए मेरे को, क्या करते हैं हम लोग? आपसे कोई पूछे फील्ड में कि आप क्या करते हैं, तो क्या जवाब देते हैं आप? बताइए। सेल करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और टीम बनाने का काम करते हैं, और बीमारी बेरोजगारी खत्म करते हैं, और बोलिए ना भाई, या कुछ बोलिए भाई, हम तो बोलते ही नहीं है कुछ। हम क्या करते हैं? जिंदगी बदलने वाला काम करते हैं। यस, और हाँ जी, पैसे कमाने का काम करते हैं, और क्या करते हैं? लोगों को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाते हैं। वेरी गुड। और लोगों को सफल बनाने का काम करते हैं। वेरी गुड गणेश जी। और लोगों को स्वस्थ रखने का एक अभियान हमने चला रखा है। वेरी गुड। आपसे सामने कोई पूछे कि भाई साहब आप क्या काम करते हो, बहन जी आप क्या काम करते हो, तो क्या जवाब देते हो आप लोग? सिक्योर लाइफ, चेंज योर लाइफ, ऐसे बोलेंगे। मान लो अब तब जी आइए एक बार, आप मेरे से पूछो कि आप भाई साहब आप क्या काम करते हो, आप क्या करते हैं? चेंज योर लाइफ। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आपसे कोई आदमी आपसे आपका इंट्रोडक्शन मांग रहा है तो आप क्या जवाब देते हैं? आयुर्वेदिक बिजनेस करते हैं। हाँ, और हाँ जी मैडम बोलिए। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करते हैं। वेरी गुड। मैंने एक जवाब लिखा, हम लोगों को पैसा कमाना सिखाते हैं। आप आइए, अजय जी आप आइए, आइए दौड़ के आइए, आ जाइए। हाँ, आप पूछिए आप क्या करते हैं? हम लोगों को पैसा कमाना सिखाते हैं। अब आप क्या करेंगे? एकदम से अगला सवाल पूछेगा ये आदमी, कैसे पूछेगा ना? तो यही वो चीज है जो बात को आगे अपनी तरफ पलट देती है। उन्होंने अपने पर्पज से पूछा था आप क्या काम करते हैं, मैं बोलता हूं हम लोगों को पैसा कमाना सिखाते हैं। कॉन्फिडेंस भी है, स्माइल भी है। तो ये पूछेंगे कैसे? तो एक ये जवाब है आपके पास। थैंक यू वेरी मच। अजय जी रुक जाइए यहीं पे। दूसरा और हो सकता है, हम बेहतर जिंदगी कैसे जी सकते हैं इसकी शिक्षा देते हैं। तो आदमी क्या पूछेगा? कैसे? क्योंकि ये वो वाला सवाल है जिसमें कैसे आना ही आना है। अब ये जब बात शुरू हो गई तो उसमें आपका नेटवर्क मार्केटिंग, आपका डायरेक्ट सेलिंग, टीम बनाने का सारी चीज चालू हो जाएंगी कि कैसे। आप बोलिए कि इसमें थोड़ा टाइम लगे। हम लोगों को पैसा कमाना सिखाते हैं। अब कैसे सिखाते हैं? ऐसे तो है नहीं बोलो बैंक लूटने का काम सिखा रहे हैं या जेब काटने का काम सिखा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अजय जी, बैठिए। तो आप बोलिए इसमें जब हम आते हैं तो हम बताते हैं भाई इसको समझने में हमको आमने सामने बैठ के बात करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा, ये बहुत कौशल का काम है। और इस चीज को हम राह चलते नहीं बताते हैं। हमारा नंबर हमने आदान प्रदान किया, बोले हम लोग आपस में बैठ के बात करेंगे। क्लियर? तो लोगों को वो सवाल हमको बताना है बहुत सारा सीधा करके। बहुत है, आप में से किसी ने बोला होगा आपको सीधा बोलना है, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, कोई गलत नहीं है। हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन सामने वाले से क्या आउटपुट आया इस सवाल के जवाब से? एक आदमी ने आपसे पूछा आप क्या करते हैं, मैंने बोला मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, मैं प्रोफेशनल नेटवर्कर हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूं। देन आफ्टर दैट क्या? नथिंग। लेकिन मैंने बोला हम लोगों को पैसा कमाना सिखाते हैं। तो आदमी पूछेगा कैसे? तो वो कैसे में सारा आपका नेटवर्क मार्केटिंग, टीम बिल्डिंग सब कुछ आ गया।
तो उसको उसी हैंड पे नहीं बिठाना है। कहाँ पे हम ट्रेवल कर रहे हैं, आमने सामने बोले, उसको भी बोला सर इसके लिए हमको 15-20 मिनट एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा। मैडम हमको इसके लिए 15-20 मिनट एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा। राइट? इस चीज को करेक्शन करना है, इसी को अप्लाई करना है, क्योंकि ये चीजें जब आप उसके साथ इंट्रोड्यूस कर लेंगे ना, जो चेतन जी ने पूरा का पूरा रोड मैप दिया है, आपका एक्टिवेशन, आपका न्यू बिजनेस ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। बात करने की कला सीखें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस में 2 साल से हैं, 3 साल से हैं, 4 साल से हैं। बोला सर मैं 1-to-1 बहुत शानदार प्लान दिखाता हूं, मैं ग्रुप में भी बहुत अच्छा करता हूं। सर मुझे सेमिनार में मत बुलाइएगा सर, मैं नहीं बोल पाऊंगा सर, सेमिनार में मुझे नहीं। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सर, मेरे को सेमिनार में मत खड़ा कर देना। क्यों? बोलो मुझे बहुत शर्म आती है सर, मुझे बहुत ही शर्म आती है। क्यों? बोल लोगों के सामने मैं बोल ही नहीं पाती हूँ सर। ये बोलने का ही बिजनेस है। जो बोलता है वो, एक मारवाड़ी में कहावत है, पता नहीं यहाँ पे कितनी है, वो बोरिया बेर लगता, क्या बोलते हैं उसको, जो बेर जो होता है, झाड़ी जो होती है ना कंटीली, उसके जो एक फल लगता है देहात में जो बिकता है, बैर होता है ना, बैर, हाँ वो बैर, हाँ बेरिया बोलते हैं उसको, है बैर। तो वो एक व्यक्ति जो है, मेले लगते थे पहले, अभी हाट लगते हैं, पहले हर गांव में ना मेला होता था। कभी आपका जन्माष्टमी पे मेला, कभी इस पे मेला, कभी न्यू ईयर पे, कभी संक्रांति पे मेले होते हैं। हर गांव के अलग अलग मेले होते हैं। तो एक आदमी अपना बैर रखे यहाँ पे बहुत शानदार, और ऐसे बैठा है चुपचाप, और एक का ठीक ठाक माल है, लेकिन वो क्या बोल रहा है हर किसी को, लूट गया माल, ले जाओ, 10 का माल, 15 का माल 10 में हो गया, लूट गया, कुछ ही बच गया, थोड़ा बच गया, थोड़ा बच गया, ले जाइए ले जाइए। नापतोल पे बेचता है ना ऐसे, आपने नापतोल सुना है ना करके, लगातार। तो इसने 3 बजे तक पूरा खाली कर दिया इसमें, और ये भाई बैठा है अब यहाँ पे। अब इसको ये बोलता है तुम्हारा ये बैरिया बिकवाना है क्या? बोला हाँ बिकवा दो। बोलो मैं हर एक किलो पे 2 रुपया लूंगा। बोले ये तो बहुत ज्यादा है। तो बोलो रखो। तो बोलता यार बिकवाओ, चलो 2 रुपया लेना करके। वो बोला तुम वहां बैठो, मैं यहाँ बैठा हूं। इसने यहाँ बैठा शुरू कर दिया। शानदार वाला माल आ गया, शानदार स्टॉक आ गया, शानदार बेरिया आ गया है। 15 वाला 13 रुपए में, 15 वाला 13 रुपए में, बचेगा नहीं, आ जाइए, इधर आइए, इधर भी खाली हो गया। क्या चीज से कर रहा है? प्रोडक्ट वो है यहाँ पे, इससे बेटर प्रोडक्ट है इसके पास, इसके मुंह में जुबान है। इसलिए लोग बोलते हैं गूंगा हो गया क्या, बोबा हो गया क्या, बोलते हैं ना। गूंगा नहीं होना है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है बोलना। बोलने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें जो है। जो भी व्यक्ति बोलता है ना, कोई पॉलिटिशियन अच्छा बोल रहा है, सुनिए उसका स्पीच। कोई व्यक्ति सब्जी मंडी में, कोई आप जा रहे हो करके सब्जी खरीदने गए, कोई आदमी शानदार बोल रहा है, उसको एक बार हथप्रभ होकर सुनना शुरू कर दो, यार बोल कैसे रहा है ये करके। कोई डिबेट चल रही है रेल, ये तो बिहारी तो इतना बोलते हैं सर, खूब ही बोलते हैं सर। मतलब बिहार में और बंगाल में कोई छोटा इंसिडेंट हो जाओ, कुछ हो जाओ, मुझे लगता है बस इधर में लठ बजने वाला है कुछ करके, इस रूप में खाने आओ ये करके, इतना सारा इतना चलता है करके। बाद में पता वो बहुत कुछ नहीं, वो उसको बुला रहे हैं धीरे से करके। तो बोलने की कला सीखना पड़ेगा। जिसको जितना बढ़िया किस्म से बोलना आता है वो उतना ही बड़ा सक्सेसफुल पर्सन है, अगर वो इंप्लीमेंट करता है फील्ड में जाके चीजों को। अगर आप इस बिजनेस में हो, बोला इस बिजनेस को फिर छोड़ना पड़ेगा सर, मैं नहीं बोल सकता, तो पैसा बताओ कहां से कमाओगे? पैसा कमाना है ना, आपका पर्पज क्या है, वो जब क्लियर हो जाएगा कि सर पर्पज है पैसा कमाना, सर पैसिव इनकम आनी चाहिए। जिस दिन मैं सोता रहूं उस दिन भी मैं शादी में हूं, कोई और प्रोग्राम में, फंक्शन, उस दिन भी मेरे को आए तो टीम से आएगी। और वो सबसे कम इन्वेस्टमेंट का जो बिजनेस है वो डायरेक्ट सेलिंग है, और उसमें माई रिचार्ज का ड्रीम अनलिमिटेड प्लान है। तो उसमें हमको बिल्ड तो करना पड़ेगा, खड़ा तो करना पड़ेगा। तो इस चीज को सीखना पड़ेगा। ये सीखते आता है। मैं अपनी स्टोरी यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। 2 स्टोरी है मेरी लाइफ की। मैं आपको पहले भी मैंने एक आध जगह बताया है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। हालांकि मेरे फादर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रहे हैं, तो हमारा एजुकेशन छोटी छोटी लेवल पे बहुत सारी जगह पे हुआ, 3-4 जगह आर्मी स्कूल में हुआ है। लेकिन मेरे को जब 9th में जब मेरे को एडमिशन लेना था, तो मैं एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी, वहाँ पे गए। 9th में ही तब सब्जेक्ट चूज करना पड़ता था। अब फर्स्ट ईयर में या 11th में चूज करना पड़ता है, तब 9th में करना पड़ता था।
और मैं पहले दिन मेरा एडमिशन, क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स थे, एडमिशन हो गया, सब हो गया। दूसरे दिन मैं आधी घंटे लेट से गया और वो नाम बुलाते हैं पहले कि आपको बैच अलॉट होंगे ये करके। तो जो भी बच्चे नहीं गए उनके फॉर्म उठा के उधर एक टोकरे के अंदर फेंक दिए। और इतना स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल था उस स्कूल में कि हर कोई बच्चा डरता था उनसे। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, घर पे मैं बोल रहा हूँ मेरा एडमिशन हो गया, उधर मेरा कुछ नहीं। तो मैं ऑफिस के बाहर बैठ के ना ऐसे ऐसे बच्चा रोता ना, ऐसे रो रहा हूँ, सचमुच लिटरली ऐसे ही। एकदम छठा हुआ लड़का जो है ना, पिछली साल 9th में फेल हुआ था, फिर उधर में था, वो आया, अरे अरे क्या हो गया तेरे को? मैं बोला मेरा फॉर्म फेंक दिया। बोल कहाँ फेंक दिया? उधर में। क्या नाम है तेरा? उठा के लेके आया, वो बाबू को लेके आया। बोला सर ये लड़का हमारे उधर का लड़का है, इसका करो करके। मैं देख रहा हूँ यार बड़ा रुतबा है इसका। रुतबा कुछ नहीं, एक्सपीरियंस है उसके पास, उसी क्लास में दूसरे ईयर भी है वो, उधर में ही फेल हुआ उधर में करके। दूसरा एक्सपीरियंस है, जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे तो मैंने एक कॉलेज का इलेक्शन लड़ा, उसमें जीता भी, बहुत बड़े मार्जिन से जीते अकेले। आजकल तो उतने स्टूडेंट पॉपुलेशन में यूनिवर्सिटी बनने लग गए। 4000 की पॉपुलेशन का कॉलेज था, पोद्दार कॉलेज, आपने जानते होंगे, पोद्दार जो हैं उनका फिक्की के भी चेयरमैन रहे हैं, तो उनका कॉलेज है नवलगढ़ झुंझुनू में। 4000 का कैपेसिटी था। सर्दियों के टाइम पे जब भूत चढ़ गया कि नहीं हमको चुनाव लड़ना है करके, तो 3 साल से इलेक्शन नहीं हुए थे, तो हमने हाथ से ही ऐसे लिख के कि बच्चों को 2 की जगह 4 किताबें मिलनी चाहिए, नल जो है ठीक नहीं है, इधर इधर नल होनी चाहिए, लड़कियों की सुरक्षा का ये होना चाहिए, कैंटीन में ये होना चाहिए, और इतना सा लिख के एक बोर्ड पे चिपका दिया। और सब बच्चे आते थे, उधर देखते थे, फिर अपने अपने फैकल्टी में जाते थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, दिसंबर में राजस्थान में कड़कड़ाती सर्दी होती है, यानी 8-10 डिग्री 12 डिग्री से ऊपर कभी भी दिन में भी टेम्परेचर नहीं होता, 11-12 1-2 बजे भी करके। और पीछे पूरा लॉन है, 2000 स्टूडेंट वहां पर इस डिमांड को कि 4 किताब मिलेगी 2 की जगह, हमको कैंटीन में ज्यादा बेटर फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि 3 साल से कोई एक्टिविटी नहीं है। और ऐसे बैठे हैं, माइक वाइक छोड़िए, हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, वो पेपर ही है मेरे हाथ में जो डिमांड का लिख रखा है, और मेरा पैर ऐसे मेरे पैर कांप रहे हैं, और मुझे यहां भी पसीना, पैर में भी पसीना, दिसंबर में 8-10 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर। तो ये जो है ना, ये मैं बोल रहा हूं बोलने की कला, ये करत करत अभ्यास क्या आएगी? रोज सीखना है, रोज सीखना है, रोज सीखना है, रोज सीखना है। मेरे फादर बोलते हैं कि एनुअल जो है आर्मी में एक फंक्शन होता है, उसमें बिल्कुल उल्टी पुल्टी चीजें करते हैं, उसको पागल जिमखाना बोलते हैं। तो उसमें एक व्यक्ति को खड़ा किया गया जो न्यू बैच का आया था, उसको कि आप अपने एक्सपीरियंस बोलिए। तो वो व्यक्ति ऐसे खड़ा रहा, बोलो कुछ बोलिए। आपने बोला था 50,000 कमाता, एक आदमी कुछ बोला ही नहीं। वो बोला सर, उसने एक ही वर्ड बोला 2-3 मिनट खड़ा रहने के बाद, और वो था कबूतर। बस ऑफिसर था, सेलेक्ट होके आया एनडीए के थ्रू पूरा। तो ये क्योंकि उनको एक्सपोजर नहीं था कि मैं कैसे 1500 लोगों के सामने बोलूंगा उस रूप में। तो अपने आप को जितना आप डेवलप करेंगे ना, बोलने की कला जितनी होगी ना, उतने ज्यादा बेटर आप सेल्समैन होंगे, उतने ज्यादा आप कन्विंस पावर होगा आपके अंदर, राइट? इस चीज को हमको ठीक करना है अपने अंदर। जो है आर्ट ऑफ टॉकिंग जो है, इसको बढ़ाना है। ये करते 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 आएगा। आज जो भी मंच पे है ना, वो पहले वहीं पे ही था। हम भी बैक बेंचर ही रहे हैं, वहीं से आए हैं। आपको हर किसी को बिलीव करना, एवरीवन इज लीडर। आपको ये अपने अंदर डाल के लेके जाना। अपनी डायरी में लिख दीजिए, एक दिन आप एमडी सर जिधर बोल रहे हैं उधर मैं ऐसे ही बोल के दिखाऊंगा, मैं अचीवर बनूंगा और मैं ऐसे ही बोलूंगा और लोग सुनेंगे और मेरे लिए तालियां बजाएंगे। सब लिख दीजिए अपनी डायरी में इस चीज को। बात करने की कला सीखें, लिख दीजिए इसको। लिख लेंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैंने प्लान दिखाया। पैसा और प्रोडक्ट की बात आते ही प्रोस्पेक्ट इनकार करता है। ऐसा होता है क्या? किस किस के साथ होता है? हाथ खड़ा करो। आपको सवाल समझ में आ गया सब लोगों को? ये दोनों एलईडी है ना, एक ही है। इधर में वही दिख रहा है, उधर में वही दिख रहा है, डबल दिख रहा है। मतलब इधर का उधर नहीं देखना है हमको। ये इधर वालों के लिए, इधर वालों के लिए जो है। मैंने किसी को प्लान दिखाया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था पटरी पे, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट लेने और पैसे की बात आई तो इनकार कर दिया। समझ में आ गया सबको? जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार क्लैपिंग करो अपने लिए।
नाइस। तो अब हाथ खड़ा करिए कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, कि मेरे साथ होता है सर ऐसा। ईमानदारी से, बी ऑनेस्ट, एकदम ईमानदार बनिए, क्योंकि ये सिचुएशन अगर नहीं होगी ना तो हमको इस हॉल में बैठने की जरूरत नहीं है, फिर हमको कोई 5000 के हॉल में बैठने की जरूरत होगी। सो ईमानदारी से कि मैं जब ये बात करती हूं, मैं ये बात करता हूं तो मेरे सामने ये चैलेंज आ जाता है। अच्छा, कुछ लोग ना ऐसे हाथ कर लेते हैं, बोला आपने हाथ नहीं करा, बोलो सर आपको दिखा नहीं था, मैंने किया था ऐसे, मैंने कर दिया था ऐसे। अच्छा, वेरी नाइस, नीचे करिए। ये क्यों होता है? जो हाथ खड़ा किया है, एक बार दो लोग को ये यहाँ ये दौड़ के मेरे पास, वो पिलर से पीछे, हाँ यस, राइट, हाँ, एक और कोई आ जाइए, एक कोई ये लेडीज में आ जाइए, हाँ आ जाइए। नहीं फूलमणि मैडम आप बैठिए, डायमंड्स अलाउड नहीं है। हाँ आ जाइए, कोई और आ जाइए, जो सिल्वर गोल्ड तक हैं या उससे भी कम रैंक है वो आ जाइए। आपका क्या नाम हुआ? दीजिए तो, वो कहाँ है माइक? हाँ, और आपका हुआ राजकुमार रॉय, दरभंगा से, ठीक। और आपका नाम? वशिष्ठ कुमार सिंह, नौगछिया पकड़ा। वशिष्ठ कुमार सिंह, नौगछिया, बिहार। थैंक यू वेरी मच। आ जाइए, आप भी आ जाइए, चलिए। आपका क्या नाम हुआ? सूरज कुमार सिंह। आप कहाँ से? सूरज कुमार, बंगाल से सर। बंगाल से हैं? कहाँ से बंगाल से? कांकीनाडा, भाटपाड़ा, कांकीनाडा। भाटपाड़ा, काकीनाडा, जी सर। ठीक। अच्छा, आप? झारखंड, बोकारो जिला से, गंगाधर महतो। वेरी नाइस। देखिए, मैंने अपॉर्चुनिटी दिया था कि कोई महिलाओं में से भी आना चाहते हैं तो आ सकती हैं। ये तो अपॉर्चुनिटी है, मिलती है, नहीं आते हैं उनको नहीं मिलती है, तथास्तु होता है। हाँ मैडम, कहाँ से आए? उत्तराखंड से। नाम बताइए। अर्पिता कौशिक। अर्पिता कौशिक, उत्तराखंड से। एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए मैडम के लिए, कितनी दूर से चल के आए हैं? सर उड़ीसा, झारसुगुड़ा से। आपका नाम बताइए। नाम मेरा सरोजनी शाह। सरोजनी शाह, झारसुगुड़ा, उड़ीसा से आए। इनके लिए भी एक क्लैपिंग हो जाए। सवाल क्या है? प्लान दिखाया, प्रोडक्ट और पैसे के आते ही प्रोस्पेक्ट इनकार करता है, यही तो है। यस। आप लोग मेरी आंखों की तरफ देखिए। हाँ, दिख रही मेरी आंखें आपको? दिख रही हैं? आप इधर आइए, हाँ इधर आइए, एक ग्रुप में आइए। सबको दिख रहा है? आपको मैं जो बोलूं ना वही बोलना है, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। मैं जैसे बोलता हूं उसको रिपीट करना है। मैं जो भी बोलूंगा वो सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा। वेरी नाइस। आप मुझे बताइए, आप जब प्रोस्पेक्ट को जब प्लान दिखाते हैं, आपको कितना कॉन्फिडेंस होता है कि मैं अब प्रोडक्ट वाली, पैसे वाली बात करूंगा, अब करूंगा? ऐसे कितनी बार आपके दिमाग में चलता है? सर चलती है लगातार। यस सर। सवाल समझ में आया? हाँ। जब आप प्लान दिखा रहे होते हैं, आप तक आ रहा हूं मैडम, मैं फिर सवाल दोहराऊंगा। तो आप प्रोस्पेक्ट को जब प्लान दिखा रहे होते हैं तब का कितना अवसर आप देख रहे होते हैं? अब मैं पैसे और प्रोडक्ट की बात करूंगा, अब करूंगा। सबसे पहले मैं उसकी जरूरतों को देखता। ना, मेरा सवाल नहीं समझ रहे हैं आप पकड़िए इसको, ऊंचा पकड़िए इसको, ऐसे पकड़ते हैं, है ना यहाँ पकड़ना है, ना यहाँ पकड़ना है। कुछ लोग नहीं यहाँ कर लेते हैं इसको, यहाँ भी नहीं करना, इसको यहाँ करना, यहीं से आवाज आती है। आपने एक आदमी को प्लान दिखाया, यस सर। वो हिम्मत कितने टाइम बाद आती है आपको कि अब मैं इसको डायमंड क्लब के बारे में ज्वाइनिंग कराने की बात करूंगा, अब मैं 2000 बीवी से करने की बात करूंगा, अब मैं ये प्रोडक्ट के बारे में, मेरी चॉइस के वो प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। आपका दिमाग में कितनी देर कंफ्यूजन चलता है इस चीज को लेके? 15 मिनट चलता रहता है। अब दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप समझ पा रहे हैं राजकुमार जी? जी सर, प्लान दिखाने के बाद हाँ, ये हम प्लान दिखाते वक्त आपके दिमाग में कुछ चालू हो जाता है, ये कुदड़ बुदड़ नहीं, प्लान दिखाने के बाद ये मन में आता है हाँ, कि अब इन्हें पैसा की बात किया अब बोलूं कि नहीं बोलूं, कैसे बोलूं, किस रूप में बोलूं, कैसे बताऊंगा करके, ऐसे चलता है। जी। मतलब बहुत मुश्किल, सबसे मुश्किल काम यही होता है कि उसको बोलना। जी। बोलने वाला पार्ट में। वेरी नाइस। हाँ जी सर, मैं तो जी सर, प्लान दिखाने के बाद ही हम बोलते हैं कि नहीं, वो बोलते तो हैं, बोलते वक्त आपके दिमाग में कितनी देर ये चलता है?
अब मैं इसको डायमंड क्लब बोलूंगा कि स्मार्ट कंज्यूमर बोलूंगा कि 2000 बीवी बोलूंगा कि ये भाग नहीं जाएगा कि ये नहीं हो, ये कितनी देर चलता है? 5 मिनट में आपके दिमाग में चलता है? जी। चलता है? आप मैडम को दीजिए। जी मैम, अर्पिता मैडम, जी सर, दिमाग में चलता है? चलता तो है सर, लेकिन हाँ। ये है कि डायमंड क्लब के बारे में बताओगे तो वो डायमंड क्लब करेगा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं आपके दिमाग में चलता है कि ये आदमी को अब मैं कैसे बोलूंगी, कैसे इसको ये बताएंगे करके, ये भाग तो नहीं जाएगा करके, मैं इसको प्रोडक्ट के बारे में, पैसे के बारे में मेरे को बोलना है, कैसे, कौन से स्टाइल से मुझे बात करना है, कुछ दिमाग में चलता है? चलता है सर। वेरी गुड, इनको दीजिए। जी सरोजनी मैडम बताइए। सर मैं तो जब पहले जाती हूँ हाँ तो उसको प्लान दिखाती हूँ, जी। लेकिन मन में रहता है हाँ। कि कैसे उसे 200 बीबी 2000 बीवी 2000 बीबी पे कन्विंस करूंगी। हाँ कैसे हाँ, कैसे उसको पैसे बताऊंगी कि 4000 रुपए लगेंगे, standard 3500 देखती रुपए लगेंगे। हाँ उसका स्टैंडर्ड भी देखती हूँ और उसका चॉइस भी देखती हूँ। वो अच्छा, क्या वेरी गुड। अब आखिरी सवाल है मेरा इसी सवाल में, जब हम उसको पैसे की बात बता रहे होते हैं आखिर में, तो पेट में कुछ गुदगुदी सी चलती है क्या हमारे? ऐसे दुख 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 नहीं लगता ऐसे है कुछ कैसे बोलूं, कैसे है? बोलने से हाँ, आएगा। कुछ गुदगुदी होती है पेट में? तो दिक्कत होता आता है? सर, हाँ। नहीं, पेट में ऐसे गुदगुदी सी होता है कुछ? नहीं, है? पेट में तो दिमाग में दिमाग में होता है, पेट में नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच, बैठिए। प्रोस्पेक्ट मना नहीं करता है, हम मना करते हैं। हमको बिलीव ही नहीं होता है, हमको बिलीव नहीं होता है कि आप इस बिजनेस से, क्योंकि आपको लगता है ये मुर्गा गया तो मेरी 2000 बीवी गई, मेरी 6000 बीवी गई। आप सामने वाले को बिजनेस पार्टनर नहीं बना रहे होते हैं, उसको आप अपनी टीम का एक मेंबर बनाने की कोशिश करते हैं। जब जब आपके अंदर ये होगा ना, तब तब ये होगा। आज इस होल से आपको इसको निकाल के जाना, और इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको। आपको दिखता है 6 लाख बीवी, 6 लेग में 1-1 लाख हो तो आप 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। आप अपने प्लान प्रेजेंटेशन में, अगर वो व्यक्ति आपकी चीज को समझ रहा है, कई बार तो आदमी समझता ही नहीं है, तो उसको तो आप क्या, अगर समझ रहा है तो उनको बताना है, मैं आपको इस प्लान में ना 2000 बीवी से, ना 4000 बीवी से, ना 6000 बीवी से ज्वाइन कराने के लिए आया हूं, आई हूं। मैं आपको अगले 2 से 3 साल में, ये चार्ट निकालिए, 1 लाख इनकम पे ले जाने के लिए आया। और इसमें ये एक ऐसी कंपनी है जो जनरेशन प्लान में पहली बार कोई डिफरेंशियल इनकम कमीशन नहीं है, हर सिंगल अगली लेग पे आपको इनकम देता है। पहली 2 लेग पे 10%, फिर 12%, फिर 14%, फिर 15%, 15%। और इस प्लान से हजारों लोग अपना करियर चेंज कर रहे हैं। मैं इस चीज के ऊपर आपसे बात करने आया हूं, और यहां पे अपने आप को जो है एक पोज दीजिए और सामने वाले को सुनिए क्या बोलता है। बहुत ही अच्छा है, ये तो बढ़िया है, कैसे पॉसिबल होगा, क्या होगा, इसका मतलब वो जो सवाल था ना आपका, ये वाला, ये इससे आगे चले गए आप। इनकार नहीं करेगा आदमी। आपको उनके फ्यूचर कैसे बन सकता है उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। प्लान दिखाते उसी पार्ट के ऊपर। दिखाते हैं क्या? ज्वाइन करते हैं क्या? आप बताइए। नहीं दिखाते हैं क्या? जो नहीं दिखाने वाले हैं वो बोलिए, नहीं दिखाते हैं क्या? नहीं दिखाते हैं क्या? नहीं दिखाते हैं। एक्टिवेशन में भी सांस फूलती है, पसीना भी आता है, गुदगुदी भी चलती है पेट में, दिमाग में भी पजल चलता है। यहां पर उनके दिमाग पर सवार हो जाइए। दिमाग पर सवार हो जाना ही सारे सवालों का जवाब है। सीधा प्लान प्रेजेंटेशन में आते हुए पूरा दिखा के यहां पे आ गए आपने डायरेक्ट। प्लान को छोटा बनाइए, कैसे वहां तक आ सकते हैं। एक आदमी को आप ट्रेवल फंड समझा रहे हो, रॉयल्टी फंड समझा रहे हो, कार फंड समझा रहे हो, हाउस फंड समझा रहे हो, ब्रांड एम्बेसडर बोनस समझा रहे हो, नॉट रिक्वायर्ड। बोले यहाँ 3% कार फंड भी मिलता है, यहाँ ट्रेवल फंड भी मिलता है, कार फंड, हाउस फंड भी मिलता है, ब्रांड एम्बेसडर बोनस मिलती है, रॉयल्टी मिलती है, दैट्स इट, खत्म। बड़े जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई आदमी बोलता है कितने लोगों को रॉयल्टी मिल गया, तब बता सकते हो, देखो इतने लोग रॉयल्टी ले रहे हैं हमारी रिचार्ज से, इतने लोग ये ले रहे हैं करके। लेकिन ये वाला पार्ट अगर आपने दिखाया, लेकिन मैं आपके पास जो हूं यहां पर वो हूं कि आपको कैसे 2 से 3 साल में 1 लाख की इनकम के ऊपर ले जा सकते हैं। ये पार्ट कहीं ना कहीं आपके उसके अंदर होना चाहिए। ये जैसे ही होगा इस सवाल का जवाब है। आप इस प्रयोग को करके देखिए। आप में से तो मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग परफॉर्मर हैं।
मैंने शायद पीपीटी बनाते वक्त ध्यान में नहीं रखा इस चीज का, लेकिन जिन लोगों के सामने चैलेंज आ रहा है, क्योंकि एक और बड़ा चैलेंज आपको देंगे परफॉर्मर्स को, तो उसमें अगर आए तो इसको इंप्लीमेंट करना है। राइट? थैंक यू वेरी मच। जिन जिन लोगों को समझ में आया वो अपने लिए एक क्लैपिंग करें। ये 6 लेग में जो है ना, कुछ लोगों को लगता है 6 लेग 6 लाख, 1 लाख इनकम तो ठीक है, लेकिन 6 लाख बनेगा कैसे? बिहार की पॉपुलेशन कितना? 16 करोड़। बंगाल की पॉपुलेशन कितनी? 11 करोड़। यूपी का पॉपुलेशन कितना? भाई 20 करोड़ तो सेंसस ही बोल रहा है, 15 करोड़ कहाँ बोल रहे हो? 22 करोड़ बोल रहे हैं अभी यूपी की पॉपुलेशन, तो 20 करोड़ तो सेंसस ही बोल रहा है। झारखंड का पॉपुलेशन सर? मौर्य जी कितना? 3 करोड़। हाँ, झारखंड में जंगल है ना बहुत सारा, तो रिजर्व है, तो उसमें 3 करोड़। तो ये पैसा कमाने के लिए कितने लोग चाहिए हमको? सिर्फ 300 लोग। 300 लोग कहाँ है? ये होटल नहीं, इससे बाहर निकलिए आप और एक बार अपने आप को ना ऐसे ऐसे कर लीजिए और रोड पे देखिए उधर तक, और फिर ऐसे घूम जाइए। 300 लोग हर मिनट इधर घूम रहे हैं, हर ही मिनट घूम रहे हैं, हर ही मिनट। रात 10-11 बजे तक घूमते मिल जाएंगे आपको 300 लोग। वो आपको 1 लाख इनकम कर सकते हैं अगर आपकी हर लेग में 50 लोग सिर्फ 2000 बीवी से न्यू एक्टिवेशन आए, रीपर्चेज आए, अगर करते हैं आपको 1 लाख इनकम बहुत इतना ही आसानी से आती है। इस प्लान में इतना ही आसानी से आती है, कम से कम डबल डायमंड की रैंक भी देती है। कौन कौन लोग नहीं बनना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करिए। तो सब बनना चाहते हैं तो क्लैपिंग करके बताइए। ये समझ में आ गया आपको? 300 लोग चाहिए मुझे, जो लोग लीडर की बात नहीं कर रहा, आपकी टीम में हर लेग पे 50 लोग अगर 2-2 हजार बीवी से परचेज करने वाले भी, उसमें स्मार्ट कंज्यूमर भी आ गए, उसमें डायमंड क्लब भी आ गए, उसमें छोटा मोटा भी आ गया, ओकेजनल वाले भी आ गया। 6 लेग पे 12 लेग का प्लान है, मैं बोल रहा हूँ 6 लेग पे ध्यान दो। 6 लेग जब दौड़ने लग जाएंगे ना, 7, 8, 9, फिर तो लोग आपके पास आएंगे, बोलो भैया हमको सक्सेस करिए। उसको 7वीं बनाइए, 8वीं बनाइए, 9वीं बनाइए, जितनी आपकी मर्जी है बनाइए, लेकिन शुरू में उसके ऊपर फोकस देना। और 50 लोग, तो 50 लोगों के लिए जो चैतन्य जी ने बताया प्लानर का, अगर हर लेग पे आपके 3 से 4 प्लानर, ये मैं हाईएस्ट बता रहा हूं क्योंकि ये आपको 1.5 लाख इनकम पे ले जाएगा। अगर 3 प्लानर भी सही है और फील्ड में निकल रहे हैं ना, 1 लाख इनकम हो जाएगी ऑटोमेटिक, 1 लाख बिजनेस हो जाएगा उस लेग के ऊपर। तो आपको 18 से 20 अच्छे लोग चाहिए जिनकी जिंदगी को आप बदल सकते हैं, तो वो आपकी इनकम को बदल देंगे। राइट? इस चीज को नोट करिए, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है 1 लाख मेरे पापा ने कमाया नहीं, मेरे दादा ने कमाया नहीं, मेरे परदादा ने सोचा नहीं, हम कैसे सोचेंगे? आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपने फ्यूचर के लिए सोचना पड़ेगा, और उस सोचने के लिए आपको करोड़ों लोग नहीं चाहिए। बिहार का पॉपुलेशन 16 करोड़, चाहिए कितने? 300। 300 का परसेंटेज क्या है 16 करोड़ का? 16 करोड़ का 10% जो होता है ना, 1 करोड़ 60 लाख होता है। 1% जो है ना वो 16 लाख होता है। 1% का 10वां हिस्सा जो है ना, उसको अगर हम कर दें तो कितना हो गया? 1,60,000। 1.01 की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर उसका और 10वां हिस्सा कर दें तो कितना हो गया? 16,000। 16,000 नहीं चाहिए, 300 चाहिए 1 लाख की इनकम कमाने में। ये पावर है इस प्लान का, ड्रीम अनलिमिटेड का। ये 2023 में हिंदी पट्टी में काऊ बेल्ट जिसको बोलते हैं ना, वो सारे गणित बदल के रख देगा, झारखंड से लेके हरियाणा तक, हर जगह। लेकिन उसमें से हम में कौन होगा? डायरी में गोला मार के लिख दीजिए, मैं इस डेट में होऊंगा। गोला मार दीजिए, मैं नहीं बोल रहा आपको डेट, आप लिख दीजिए डेट कि मैं बनूंगा ये वाला, ये जो दिखा रहे हैं ना, मैं करके दिखाऊंगा उसको। मेरा नाम बोला जाएगा स्टेज से कि ये एक लड़की, एक महिला है, ये एक जो लीडर है हमारा, ये एक लेडी लीडर है, ये करते हैं इसको, ये है, इन्होंने एक ट्रेनिंग लिया था, उसके बाद से एक पूरा डायरेक्शन चेंज किया और आगे बढ़े। सिलेक्शन से पहले कलेक्शन, चेतन जी ने इस टॉपिक को रखा,
मैं बहुत भयंकर रिपीट नहीं करूंगा। कुछ लोग क्या वेरी सेलेक्टिव, बोले सर ने 300 ही तो बोले, अब मुझे ऐसा ठोस आदमी लाना है, एकदम फुलादी आदमी लेके आना है, भयंकर वाला। आप पहले दिन फुलादी थे क्या? धीरे धीरे बने ना, सीखते 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 बने। एक पहली क्लास में जब बच्चा जाता है, पहली से भी पहले, आजकल तो पहले हम पहली में जाते थे, आजकल तो पता नहीं क्या क्लासें हो गई हैं करके। क्या होती है? किंडरगार्टन, फिर उसके बाद में केजी, फिर यूजी, नर्सरी। बोले ये 4 साल से जा रहा है। बोले कौन सी क्लास में हो गया? पहली में हो गया। बोलो नहीं हुआ अभी, जा ही रहा है, बस जा ही रहा है करके। तो उसको जो किंडरगार्टन जा रहा है, यूजी, केजी, इसमें जो भी जा रहा है, उससे आप बोलेंगे तुम्हारा विजन बताओ पहले, तुम्हें कोई स्कूल में डालेंगे, तुम अपना विजन बताओ पहले, है क्या बनोगे तुम, है नाम रोशन करोगे कि नहीं फैमिली का, तुम पहले बताओ। क्या बताएगा बच्चा? बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, वो आपको थप्पड़ लगा देगा ऐसे करके, बोला पापा क्या आप, मम्मी क्या आप मेरे से विजन पूछ रहे हो? ये मेरा विजन लो आप करके, है? तो हम क्या करते हैं, बच्चों ने पहले 3 साल ही है सर, बच्चे को 2 काम करती है पूरी सोसाइटी दुनिया भर में, उसको बोलना सिखाती है और उसको चलना सिखाती है, 3 साल। और फिर उसके बाद पूरी जिंदगी भर उसको क्या बोलते हैं, बहुत बोलता है सड़क बैठ जा, चुप बैठ, कुछ नहीं सुनना तुम्हारा, यही पूरा चलता है जिंदगी भर। फिर यही चलता है जब तक बच्चा अपना इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता। खैर हम टॉपिक के ऊपर रहेंगे। तो आपको ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये मेरा वो क्राउन है जो ये आदमी ये बनेगा, अरे इसमें क्राउन मटेरियल लग रहा है, ये बच्चा बनेगा यार, पहले दिन प्लान किया नहीं, खुलता है ये, धीरे धीरे खुलता है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं, लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं, लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं। लीडर बनेंगे, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, लोग आएंगे आपके पास, आपका बढ़ेगा ना तो अपने आप आएंगे लोग बाहर से, वो भी ठीक है, किया हुआ है उसको आने दीजिए, उसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन अपनी टीम में हमको उसको जो है क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन करना पड़ेगा। और उसके लिए जो पूरा का पूरा रोड मैप जो चेतन जी ने दिखाया है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, तो आपका जो है 1 इंच वाला जो है पिलर, वो 20 फीट के पिलर को नीचे गिरा देगा, यानी आपकी क्राउन एम्बेसडर के लेवल पे आपको लेके जाएगा। लेकिन उसके लिए वो स्टेप हमको करने पड़ेंगे। हम सब लोग पटना आए हैं, कोई हमारा सपना है उसके लिए, राइट? कोई ऐसा है कि नहीं यार 5 स्टार में मजा कर आते हैं थोड़ा सा, है कोई नहीं है। कोई खाना खाने नहीं आता, आप 2000 का खिलाइए, आप 2500 का खिलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों का सपना है इसलिए यहाँ पे हैं, क्योंकि कितने कष्ट उठा के हम लोग बंगाल से आए हैं, झारखंड से आए हैं, आप उड़ीसा से आए हैं, उत्तराखंड से चल के आए हैं, तो वो एक सपना उसके लिए आए हैं। तो वो सपना आपका धीरे 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 बना है। आपको भी किसी ने कलेक्शन के रूप में अपनी टीम में शामिल किया था, फिर सिलेक्शन में लेके आए। तो हमको वो कलेक्शन करना पड़ेगा। 300 के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा मेंटली कि मुझे 3000 लोगों को तो प्लान दिखाना है, वहां से निकलेगा। हम रेडी हैं क्या 3000 लोगों तक पहुंचने के लिए? जब आप 3000 तक आप अपना प्लान करके निकलेंगे तो आपकी टीम में प्लानर होंगे, क्योंकि उस सिस्टम से करना है। बोलो मैं ही प्लान करूंगा, नहीं, आपको वो डुप्लीकेशन करना है, प्लानर का डुप्लीकेशन करना है, होम मीटिंग का डुप्लीकेशन करना है, ग्रुप मीटिंग के लिए अपनी टीम में लीडर तैयार करने। तो वो जब मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उसके लिए हमको कलेक्शन चाहिएगा। कलेक्शन के ऊपर कभी भी, कि कुछ लोग बस ट्राई करते हैं, एक अच्छा आदमी मिल जाए, 1 लेग चल जाएगी, 6 लेग बोला है ना, 1 और मिल जाए, 1 मिल जाए, मेरी 2 लेग बहुत अच्छी चलते हैं। अरे भाई 2 चलते हैं, उनको देखो ना कैसे चलती हैं। आपने वहां पे वही काम किया था, वही इधर करना है, वही इधर करना है, 1 दिन में नहीं बनता है। आपको पता नहीं चलता, कोयले में कोयला 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 खोदते 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 हीरा निकल जाता है, तो टाइम लगेगा उसके अंदर। लेकिन हमको उसको फर्निश करना है, राइट? मुझे उम्मीद है जब भी जहां पे भी सर आईना मिल गया होगा ना, कुछ भी होटल में इधर में करके सब देख लिया होगा, करते हैं ना हम लोग, क्योंकि हमको अच्छा लगता। सबसे अच्छा आपको ही लगता है खुद को, दूसरा पता नहीं कितना देखता है कितना नहीं, खुद को हम अच्छे लगते हैं सबसे ज्यादा। और महिलाओं के बारे में तो कहावत है कि महिलाओं को ने रूप श्रृंगार की चीजें देखे और उसमें कांच होना चाहिए, बंद कर दीजिए बस, उस रूम को बंद कर दीजिए। वो महिला 7-8 घंटे भी जो है उसमें आपको कुछ नहीं बोलेगी, वो उधर में ही रह सकती है करके, उसी चीज के ऊपर।
बट ये मैं बाइज्ड होके बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मेंस ग्रूमिंग भी जो है पिछले 10-15 साल में बहुत तेजी से बढ़ा, और इंडिया में एक बड़ा बाजार है ये, हाँ, इसीलिए तो मेंस क्रीम उतार रही है कंपनी, ऐसे तो नहीं उतार रही है। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं मानगोल पियो तो सुंदर दिखोगे, यंग दिखोगे, सबको, ये सबका राइट है। सो हमारा काम जो है ना, वो हम जोकर नहीं है फील्ड में। आपको देखना, आप किसी को प्लान प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला था मैं अनऑथेंटिकल चीजें बात करूंगा, आप ले ऑथेंटिकल बात ही नहीं करना है मुझे। प्लान से रिलेटेड कोई चीज ही नहीं है मेरे पास। मेरे पास वो है जो आपके बिजनेस में बोला यार जाना है पटना लेकिन रोड बहुत खराब है, तो वो खराब रोड जो है ना हमारी, उसको ठीक करने वाला, कि उसका पैच मत लगाइए, उसको ठीक करिए। तो जोकर नहीं बनना है हमको। कुछ लोग सुट्टा लगा के ऐसे बीड़ी का प्लान दिखाने जाना है, बोले यार पता नहीं वहां 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा, ऐसे पी के गए उधर में, और सर वो देखता है यार ये आदमी है कि यार राक्षस है करके, कितनी बांस आ रही है इसमें। और देखो वही आदमी मेरे को प्लान दिखा रहा होता तो आप सोच के देखो, मैं उसके साथ करियर बनाऊंगा? मैं बोलूंगा भैया पहले खुद का सुधार कर यार। हम बोलते हैं कि आपकी जिंदगी बदल देंगे। जूते पहन के गए, जूते उतारने पड़े, बाहर में ऐसे सॉक्स है, यहाँ पे एक मोरा है ऐसे। मैं बोल रहा हूँ आपकी जिंदगी बदल देंगे। वो मोरे की तरफ देख रहा है, ऐसे सुराख है उसकी तरफ देख रहा है करके, है। तो ग्रूमिंग जो है ना, वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि रोज आप टाई पहन के जाओ, लेकिन आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए जो एक सभ्य समाज में एक सक्सेसफुल इंसान को दिखाते हैं कि यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन, या आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनने जा रहे हैं। आपका ड्रेस कोड ऐसे इंगित करता है। समझ में आया? हम लोग जोकर नहीं है। आपको हमेशा अपनी ड्रेस कोड, जब भी आप कहीं जा रहे हैं, खुद से बोलना है मैं जोकर नहीं हूं, आईने के सामने खड़ा होके, और खुद का पूरा रिव्यू करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, बहुत नुकसान करती है। आपका सोशल स्टेटस भी खराब करती है, आपके हार्ट को खराब करती है, आपके लंग्स को खराब करती है, आपके लीवर को खराब करती है, आपके पेंक्रियाज को खराब करती है, आपके डाइजेशन को खराब करती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत चीजें होती हैं, एसिडिटी होती है। छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए उसको, नहीं छोड़ सकते हैं तो दूसरों को तो छोड़ दीजिए। हाथ वाथ धो के जाइए, ऐसे कुछ चुंगम वुंगम कोई चीज ऐसे करके जाइए, माउथ फ्रेशनर रखिए, तो आगे सामने वाला ये नहीं हो। 99% कोशिश करिए, छोड़ दीजिए उसको, कोई बेनिफिट नहीं है आपको। अगर बेनिफिट, आप घर के सारे लोगों को बिठा लीजिए, बेटी को बिठा लीजिए, बेटे को, हस्बैंड को, वाइफ को, जो भी हैं, मतलब मैं जेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। एक बार तो वाइफ को बिठा लीजिए, और कोई है तो उनको पूछ लीजिए मैं ये सिगरेट अगर पीना छोड़ दूं तो आपको कोई नुकसान होगा क्या? पूछ के देख लीजिए। ये बीड़ी पीना मैं छोड़ दूं तो कुछ आपको आपत्ति तो नहीं है? कोई आपत्ति आपको करे तो मेरा फ़ोन नंबर आप सबके पास है, बोलना सर मेरी बीवी आपत्ति कर रही है, सर मेरा बेटी बोल रही है नहीं पापा आपको नहीं छोड़ना है, तो जरूरत नहीं है इसकी। ये आपके करोड़पति बनने के रास्ते में एक बाधा है। जोकर मत बनिए, लोगों की हंसी का पात्र मत बनिए। राइट? करेंगे? चरित्र वो पहलू है जो कमाया नहीं बनाया जाता है। कमाया नहीं बनाया जाता है। कैरेक्टर, और कैरेक्टर जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है। आपने बोला सर कल सुबह 10 बजे मिलते हैं, मैं 10 बजे फोन कर रहा हूं, बोला सर नहीं मेरा तो कैंसिल हो गया प्रोग्राम सर। अरे भाई आपका कैंसिल हो गया, मुझे तो बताइए कि सर कैंसिल हो गया। क्यों आफ्ताब जी 2 बार मैंने आपको डाला, सर मेरी अभी फ्लाइट 11 बजे नहीं आएगी सर, 12 बजे आएगी सर। 12 बजे फिर मैंने डाला, सर मेरी फिर डिले हो गई है, फिर डिले आएगी। ये क्या है? कैरेक्टर का पार्ट है। आपका टाइम जितना इंपॉर्टेंट है, सामने वाले का टाइम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये कैरेक्टर का पार्ट है। क्या महिलाएं आपकी टीम में आपके साथ जाके प्लान कर सकती हैं? क्या कोई फैमिली आपके साथ अपने घर की बहन बेटियों को भेज सकता है? ये आपके कैरेक्टर का पार्ट है। एक लेडी उत्तराखंड से चल के अगर इतना लगभग 1200 किलोमीटर है, ये कंपनी का कैरेक्टर है। ये बंगाल से कितनी सारी लेडी आई है, झारखंड से आई है, उड़ीसा से आई है, ये कंपनी का कैरेक्टर है। कंपनी ने इसको कमाया नहीं बनाया है लगातार काम करके। तो कैरेक्टर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर।
लेकिन कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर जो है ना, बोलते हैं सब चीज़ें अच्छी हैं उसके अंदर, बोलते हैं यार वो कैरेक्टर लेस आदमी है यार, ओ कैरेक्टर सही नहीं है यार उसका। बोलो वो आदमी कैसा है? बोला हाँ बाकी तो सब ठीक है, कभी कभी पीता है। हाँ अच्छा अच्छा। बोलो पीता क्या? बोलो ऐसे नहीं पीता, कभी कोई मारपीट कर लेता तो पी लेता है करके। हैं? बोलो मारपीट क्यों? बोला नहीं ऐसे ही नहीं, घर पे जैसे कोई झगड़ा फगड़ा हो गया तो बाहर मारपीट कर लेता है करके। तो ये सारे कैरेक्टर के पार्ट हैं, हमको इस चीज को समझना है करके, क्योंकि कैरेक्टर जो है ना, जिसका कैरेक्टर मजबूत है वो कुछ भी कर सकता है दुनिया में, कुछ भी कर सकता है। कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बिलीव दिलाने से नहीं, आपको एक्ट से आता, आपको एक्ट करके दिखाना पड़ेगा। लोग आपके एक्शन से देखते हैं उसको, आपके एक्शन से धीरे 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 बिलीव करते हैं उस चीज को, कैरेक्टर बनता है। जब रिचार्ज में सब चलता था ना करके, वो 100 रुपया आता था, कुछ लोगों को बिलीव नहीं होता था। 1 महीने आया, दूसरे महीने आया, तीसरे महीने आया, चौथे आया, 5वें, 6ठे, अपने लीडर को फोन किया, सर मुझे काम करना है। ये कंपनी ने अपना कैरेक्टर बताया, यस यू कैन बिलीव ऑन अस, आप हम पे बिलीव कर सकते हैं। हम हर किसी को बोलते हैं, ये कैरेक्टर है कंपनी का कि 12 साल हो गए, आपका जिस दिन में पे आउट की डेट है उसी दिन पे आउट आता है, ये कैरेक्टर है। मैंने किसी को मीटिंग का टाइम दिया, आपकी बात कर रहा हूं, तो मुझे उस टाइम पे पहुंचना है, नहीं पहुंच सकता तो उनको बताना है सर डेट चेंज करेंगे, ये कैरेक्टर है, राइट? तो कैरेक्टर को मजबूत बनाना है अगर हमको सक्सेसफुल होना है तो। मुझे आगे वालों से सुनना नहीं है, हाँ मुझे पीछे वालों से सुनना है। हाँ, पढ़ो 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 पढ़ो, हिंदी पढ़ना आता है जिन जिन को, उनसे बोल रहा हूं पढ़ो। किसी मूर्ख के साथ बहस मत करो, वो तुम्हें अपने स्तर तक गिरा देगा और तुम्हें अपने अनुभव से पीटेगा। हमारे बहुत सारे लीडर क्या करते हैं, फोन पे बात हुई, सर क्या कर रहे थे? सर आज एक ने वो दूसरी कंपनी का एक आदमी फंस गया था, उसको आज ऐसा धूल चटाया है ना मैंने, उसको बताया क्यों हमारी कंपनी बेटर है, क्यों चीज, आउटपुट क्या हुआ? बोला कुछ नहीं सर, मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, वो चला गया। तुमको आउटपुट क्या आया? सर आउटपुट यही आया ना, आगे से बहस नहीं करेगा। तो कल दूसरा खोजोगे बहस करने के लिए। आउटपुट क्या आया उससे? आप अपना प्लान दिखाइए कि आपका ये प्लान है क्या। आपका, मैं नहीं बोल रहा आप दूसरी कंपनी के लीडर के साथ बात मत करिए, लेकिन उसमें आपका डायरेक्शन होना चाहिए कि सर आप ये कंपनी में काम कर रहे हो किसके लिए? फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, आपकी फैमिली की लाइफ को चेंज करने के लिए, यस और नो? यस, सेम मैं भी कर रहा हूं, लेकिन क्या कंपनी का डायरेक्शन सही है? क्या कंपनी का प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का पे आउट, कंपनी का बैक एंड सिस्टम, कंपनी का मैनेजमेंट, क्या हमारे को जो चाहिए हमारी जिंदगी बदलने में वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? उसका एक बार एनालिसिस करते हैं। आप अपना ये बताइए तो एनालिसिस आप कर सकते हो, लेकिन डिबेट में जब बदल जाते हैं, बोला नहीं ये हमारा ही अच्छा है, चाहे आप कुछ भी कर लो, तो उसका कुछ आउटपुट नहीं आएगा। इसमें आफ्ताब जी एक बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। तो चीते और गधे में जो है बहस हो गई। गधा बोला कि आसमान जो है ना ये काला है, पूरा काला है। चीता बोला भाई नीला है, इसमें देखो तारे चमक रहे हैं, ये तो नीला है। तो वो दोनों शेर के पास गए। शेर के पास गए तो शेर ने बोला भाई हाँ भाई बताइए क्या है। तो चीता बोला देखो ये गधा बोल रहा है कि आसमान काला है, जबकि मैं बोल रहा हूँ नीला है, हमको न्याय दीजिए, ये गलत बोल रहा है। शेर बोला चीते के ऊपर 200 रुपए का फाइन लगाओ। तो चीता बोला मेरी क्या गलती है? बोला तुम्हारी गलती है कि तुम गधे से बहस कर रहे हो। इसका दूसरा एक कहानी मेरे को चेतन जी ने सुनाई कल, बहुत अच्छी, कि एक शेर ने बहुत शिकार विकार नहीं करता था, लोगों को बोला भाई थोड़ा शांति से रहना चाहिए, जितना खाना उतना ही खाना चाहिए। तो ये हुआ तो लोगों ने देखा यार ये बहुत कमजोर हो गया है। तो कुछ जानवरों ने चैलेंज किया, बोलो तुम इतने कमजोर हो गए, हमारे राजा बनने लायक नहीं हो। बोला क्यों, क्या चीज है? बोलो तुम इस गधे को हरा के दिखाओ। बोला मैं नहीं हराऊंगा। बोला नहीं आपको लड़ना पड़ेगा। बोला मैं नहीं लड़ूंगा। बोला क्यों नहीं लड़ोगे? बोला अगर मैं इससे जीता तो कल अखबार में छपेगा कि एक शेर ने एक गधे को हराया। तो बोला इसका क्या आउटपुट आएगा? और मान लो खुदा न खास्ता इससे हार गया तो बोलेंगे शेर गधे से हार गया। तो मुझे करनी ही नहीं है ये इस बहस को। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग, क्योंकि इससे क्या हमारे दिमाग को बहुत एनर्जी मिलती है सर बहस करके,
बोला सर धूल चटा दी आज ऐसा उसको रगड़ा है ना, अगली बार से बहस ही नहीं करेगा बिल्कुल भी करके। तो कल दूसरे को करेंगे, तीसरे को। इसका आउटपुट क्या है? नथिंग। ये ठीक वैसा ही है, ये आरी से इसको काट रहा है, हम बोल रहे हैं मत काट मत काट। बोला क्यों, आप अपना रास्ता लो। जब इसको काटते काटते जब गिरा तो आके आपका पैर पकड़ रहा है। बोलो महाराज आप कहाँ थे भगवान, आपने तो पहले ही बता दिया था ये गिरेगा ऐसे करके, आप तो कितने महान हो करके। तो गिरने दो इसको। किसके साथ डिबेट नहीं करनी है। इसके साथ जब भी आप डिबेट करेंगे तो 1 लाख को आप 90,000, 90,000 को आप 60,000, 60,000 को 40,000, 40,000 को 30,000 में बदल रहे हैं। आपका पैसा बढ़ाना है आपको कि घटाना है? अगर बढ़ाना है तो मूर्खों के साथ जो है ना वो बहस नहीं करनी है। वो बोलता है मेरी कंपनी अच्छी। बोलो बिल्कुल ही अच्छी है आपकी कंपनी, कोई कमी नहीं है आपकी कंपनी में। बोला आपकी कंपनी खराब है। बोलो उसके ऊपर फिर बहस करेंगे बाद में, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अभी किसी को मैंने टाइम दिया, प्लान दिखाने जाना है, तो इसके ऊपर अपन टाल देते हैं, इसके ऊपर अपन फिर कभी करेंगे। ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो रुका नहीं जाता। क्योंकि कोई बोलता है आपको ये किया, किसी बात हुआ, व्हाट्सएप पे कॉल लिखता है, ओ चिटर आ गया तुम, हम चालू हो जाते हैं फोन लेके, ये लेके वो लेके। किसको चिटर बोला? अरे भाई वो बोल रहा है, उसको ब्लॉक करो, उसका डिलीट करो व्हाट्सएप से, खत्म, अपनी जिंदगी से निकालो उसको। उस आदमी की इतनी समझ है, राइट? तो हमको इस रूप में बहस नहीं करनी है। कितने लोग बहस करना चाहते हैं? फिर भी कोई नहीं चाह रहा। फिर दिन कैसे गुजरेगा हमारा, है? जुलाई में हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि अब हम पटना एक सेंटर होगा कंपनी का, और उस पे हम लगातार एक इवेंट खत्म होने के साथ ही दूसरी इवेंट की डेट देंगे। इसका मतलब नहीं है कि दूसरी जगह की इवेंट की भी हम सूचनाएं और जारी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम पटना की बात करेंगे। क्लियर? 16 अक्टूबर को हम वापस से पटना में एक ओपन सेमिनार में मिल रहे हैं। आज यहाँ पे 200 लोग हैं। आपने 5-5 लोगों को एक्टिवेशन कराया था। वो सारे लोग और नए लोग सर मैं दे दूंगा आपको। क्यों कैमरामैन बन रहे हैं आप? मतलब मैंने जितना सुना है ना, आप जैसे फोटो खींचते हैं ना, मैं समझता हूं कि मैं इन भाई साहब को शायद हिंदी में नहीं समझा पाया है, इन बहन जी को मैं नहीं समझा पाया, ऐसा लगता है। आप कंट्रोल रखिए ना खुद के ऊपर, नहीं भैंस बन जाएंगे वो, भैंस वाला करके कंट्रोल करिए ना खुद के ऊपर, हैं? बता देंगे नहीं, इसको सबको बता देंगे। कंपनी की जिम्मेदारी, कंपनी के पास आपकी टीम के हर व्यक्ति का व्हाट्सएप नंबर है। किसी को लगे ना कि साहब मैं कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं, कंपनी के पास सारी चीज है। आपकी टीम में हर एक का फोन में डाल देगी उसको, यहां तक का है। और एडवांस वर्जन पे काम कर रहे हैं हम लोग, तो इस पे चिंता मत करिए, आप खुद के इस पे बिलीव करिए। 16 अक्टूबर को एक सेमिनार वापस से होने जा रहा है पटना में। आप 200 प्लस जिनको हमने एक्टिवेशन कराया था वो सारे लोग, प्लस इस बीच में जो 45 डेज है हमारे पास, और इसका 5 किया आपने बोला ना हम करेंगे सर ज्वाइनिंग, तो फिर कितने हो गए? 1500 और हो गए। तो ये सारे लोगों को हमको उस सेमिनार में लेके आना है, राइट? जो लोग 20 पास बुक करेंगे अपने लेवल पे, उनको कोर कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा बिहार की इस इवेंट के लिए। वो कोर कमेटी में होंगे। उनको एक बैज भी ऐसे कंपनी देगी, उनके गले में ये बैज होगा इवेंट के दिन, कोर कमेटी मेंबर करके। उनको एक सर्टिफिकेट भी कंपनी देगी उस इवेंट में कि ये कोर कमेटी मेंबर हैं जिन्होंने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके इस सेमिनार को सक्सेसफुल किया है। उनको फ्रंट रोज में बैठने के लिए जगह आरक्षित करेगी कंपनी की। कोर कमेटी के लोग जो है फ्रंट लेवल पे बैठेंगे, राइट? क्या करना है? अपने लेवल पे 20-25 लोग होते हैं ना, आपने तो 5 लोगों को ज्वाइन कराया ना करके, तो उनका अगर हम डुप्लीकेशन करें तो आपने 5 कराया, और अभी और आगे जो है 7 से 8 आपका अगर 1.5 महीने का माने तो ये आ गए, तो 12-13 तो आपके न्यू एक्टिवेशन के ही लोग आ गए। फिर उसके अलावा आपकी टीम में जो स्मार्ट कंज्यूमर कर रहे हैं या एक्टिव लोग हैं, उनका आपको जो है इसमें एंट्री पास बुक करना है, ठीक है? इसका एक डेट हम जो है बता देंगे। चेतन जी क्या डेट आपने बताया था इसका?
हाँ, तो 4 से 5 दिन बाद ही एक डेट है, उसी दिन बुक करनी है इसको, उसी दिन बुक करनी है आपको। क्लियर? कर पाएंगे बुक? बोला सर रुपया चला गया, हम ले नहीं पाए, तो लोग हमने 20 दे दिया फिर नहीं आया। तो कितने लोगों को ये विचार आया एकदम से, सर 10-11 तारीख का तो क्या अक्टूबर में इवेंट है, अभी आप एंट्री पास बुक करना है उसका। कितने लोगों के दिमाग में आया? अगला सवाल, मैं क्या उसी सवाल पे रहता हूं, मेरी खासियत ये है, इसके अभ्यास से मैंने सीखा है। आपको समझ में आया? 20 पास बुक करेंगे, कोर कमेटी मेंबर होगा, एक सर्टिफिकेट देगी कंपनी। इसी सेमिनार में आपको फ्रंट रो पे, आपको फ्रंट रो मतलब जो भी आरक्षित करेंगे उनके लिए 3 रो 4 रो इनमें बैठने की उनको फैसिलिटी देंगे। आपको ये मिलेगा पूरा करके। 16 अक्टूबर को होगा। समझ में आ गया? 5 से 6 दिन में एक पर्टिकुलर डेट ही आएगा, उसी डेट में बुक करना है, ना पहले ना बाद में, एक ही दिन कि इस डेट में बुक करना है आपको। क्लियर? 50 रुपया एंट्री पास है, वो सबको पता है सर, इनको अब सब पता है कि 50 रुपया ही होता है। क्लियर होगा? चलिए, जिनका नहीं होगा वो एक बार क्लैपिंग कर लीजिए। करिए 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 कर ही लीजिए, कुर्सी में ही कर लीजिए। क्लियर है? एक पॉइंट है दोस्तों, कैसे इस सेमिनार का पर्पज कोई एक भीड़ करके कोई एक मोटिवेशन करने का नहीं है। इस सेमिनार, इस परफॉर्मर्स इवेंट का उसके आगे कुछ और होगा। इसका पर्पज एक ही है कि 1 लाख रुपया इनकम पे आप कैसे पहुंचेंगे। उसके लिए आपको इस रूप में कैपेबल बनाना है, क्योंकि मैंने बोला कि पहली क्लास का बच्चा जो है आप उससे विजन पे बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। सुना है आपने? पहले कुएं होते थे ना, उससे पानी निकालते थे ना, तो जो उसकी बरी बोलते हैं उसको, पाट का, रस्सी का जो पाट का जो बना होता है, पटसन का, वो चलते चलते वो तो है पूरी आपका मतलब सिल पत्थर मजबूत की वो मजबूत, लेकिन वो चलते चलते वो भी कटती है, लेकिन वो पत्थर पे निशान, काट नहीं, पूरा पत्थर को काट देती है। मतलब ऐसा मैंने देखा कुछ कुओं में इतनी गहरी सर इसका निशान ऐसे बन गया उससे करके। तो वो कंटिन्यू करेंगे ना, तो बहुत सारे यहाँ पर क्राउन डायरेक्टर खड़े होंगे आप में से, उसके लिए वो एक प्रोसेस है। तो इसके लिए करना क्या है? प्रोसेस के साथ मोटिवेशन काम करता है। मोटिवेशन सिर्फ आपको इस होटल में यहाँ मोटिवेट कर सकता है, जब आप ट्रेन में दुखी होंगे, जब आप बस में दुखी होंगे। कुछ लोग बोलेगा इस बार हमको जाना ही नहीं है पटना यार करके, क्योंकि विजन के साथ जब मोटिवेशन होगा ना, मेरा जब दर्द बड़ा होगा ना, चेतन जी ने जैसे बोला 10 लाख का कर्जा, तो आपका जो है मोटिवेशन काम करता है। आपका पर्पज क्या है बिजनेस में, वो आपको आगे लेके जाता है। तो वो पर्पज आपको निकालना, टीम में काम देना कि न्यू प्लानर बनाने हैं, न्यू एक्टिवेशन के टारगेट देने हैं, पटना के लिए हमको आना है, ग्रुप मीटिंग करनी है, वो उस पर आगे आ रहा हूं मैं। लेकिन आप अगर मोटिवेटर हैं और आपकी टीम में काम नहीं हो रहा है, तो चेंज योर वर्किंग स्टाइल, काम करने का तरीका बदलिए, खुद को काम दीजिए, टीम को काम दीजिए। करना क्या है उसको टुकड़ों में बांटना शुरू करिए। भाई आपको ये करके आना है, बहन जी आपको ये करके आना है, मैडम आपको ये करना है, ये इस रूप में करना, हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे, आपको इस रूप में करेंगे। जब आप टास्क देना शुरू कर देते हैं, 17 जुलाई का जब इवेंट हुआ था, उससे पहले जब हमने मई में इसकी अनाउंस किया था, तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि यार मेरा क्या होगा। जब 17 जुलाई को आया तो कि यार मेरा कुछ होगा, लेकिन मेरी टीम में क्या होगा। लेकिन आज जब आप यहां से जाएंगे और निकल के, तो आपको एक और गति मिलेगी और एक डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि कंपनी आपको क्या दे रही है? टास्क दे रही है, आपको डायरेक्शन में आगे बढ़ने के छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कन्वर्ट कर रही है। राइट? तो आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो अपनी टीम में आपको काम देना, खुद को और टीम को। टीम से नहीं लेना है सर, आपको टीम को देना पड़ेगा। पानी ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर पानी मत ले जाइए। समझ में आता है? चेतन जी ने जो दिखाया था ना, टीम आपको चला रहे कि आप टीम को चला रहे हैं, आपको टीम को चलाना पड़ेगा एज ए लीडर। अगर आप लीडर हैं तो टीम को आपको चलाना पड़ेगा। और टीम को बोला सर वो मैंने बोल दिया था, वो कर ही नहीं रहा है।
करवाना ही तो आपका काम है, फील्ड में करने वाला तो व्यक्ति है। तो काम दीजिए, टास्क दीजिए टीम को, राइट। हमको इस चीज को डायरी में लिखना है कि मेरी टीम के पास रोजाना क्या काम है, वीक में क्या काम है, पे आउट के अकॉर्डिंग क्या काम है, डायमंड क्लब के क्या काम है, स्मार्ट कंज्यूमर पे क्या काम है, ग्रुप मीटिंग के लिए क्या काम है, होम मीटिंग के लिए क्या काम है, सेमिनार के लिए क्या। टास्क डायरी बनाइए पूरी की पूरी। टास्क डायरी जब होगी आपकी टीम ऑटोमेटिक 300 लोग आपकी टीम में हो जाएंगे, 2000 बीवी से करेंगे, 1 लाख की इनकम आएगी। कोई नहीं रोक सकता। ये सालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ महीनों की बात कर रहा हूं आपके साथ, ओनली फ्यू मंथ्स की। इस महीने में 6 से 7 लोगों ने एक्स्ट्रा पीजीबीवी अचीव किया बिहार में। पिछले 4 महीने से ऑफर चल रहा है, कभी नहीं किया, क्योंकि एक टास्क दिया गया, उस रूप में न्यू एक्टिवेशन में बढ़ा, थोड़ा सा किसी का कम पड़ रहा था, करके अपना कंप्लीट कर लिया। किसी को डायमंड क्लब करा दिया, किसी को 2 लोगों को और स्मार्ट कंज्यूमर करा दिया, एक्स्ट्रा पीजीबी भी अचीव कर लिया। 4600 समथिंग कुछ एक्स्ट्रा पीजीबी आया सर। सिर्फ आपने कहाँ तक ले गए? 33,750 करना है, उसका 55,000 आपको ले गए। आपको परफॉर्मेंस बोनस भी मिल रहा है, रॉयल्टी भी एक्स्ट्रा मिल रही है। जो भी लोगों का एक्स्ट्रा पीजीबी आया है, किसी को भी 16-17 हजार रुपए से कम इनकम नहीं आई है, सबको 16-17। सिल्वर डायरेक्टर 16-17 हजार इनकम ले रहा है। किस लिए? कि उन्होंने उस टास्क को एक्सेप्ट किया और उसको इंप्लीमेंट किया अपनी इस चीज में। मैं उम्मीद नहीं करता हूं, मैं दावे के साथ इस चीज को बात करता हूं कि सितंबर में जो भी ये फिगर है, इसका डबल तो बिहार में होगा ही होगा। यानी 8-9 अभी आए हैं, तो 18 से 20 लोग तो एक्स्ट्रा पीजीबी भी अचीव करेंगे ही करेंगे इस सितंबर महीने में। हो सकता है इससे भी ज्यादा करें, अगर आप इस ट्रेनिंग को सही डायरेक्शन में अपनी टीम में लेके जाते हैं, राइट। तो टास्क देना शुरू करिए अपनी टीम को, खुद को और टीम को। ऐसा नहीं है बोलो सर मैंने सबको बता दिया है, खुद को भी देना पड़ेगा। टीम वो करती है जो आप करते हैं, टीम वो नहीं करती है जो आप बोलते हैं। 16 अक्टूबर से पहले क्या करें, नोट करना शुरू करिए डायरी में। 20 पास बुक करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, कम से कम हर इंडिविजुअल अपने आप को लीडर मानना है आपको। कि नहीं सर मैं तो इनके साथ आया हूं, इनके साथ आया हूं। नहीं, यहां जो 200 लोग हैं, 200 ही लोगों से इंडिविजुअल बात कर रहा हूं मैं। अपने लेवल पर 6 होम मीटिंग आपको इस 45 डेज में करनी ही करनी है अपनी टीम में। अपने लेवल पे होम मीटिंग कैसे करनी है, इसका पूरा का पूरा 2 वीडियो माय रिचार्ज आयुर्वेदा के चैनल के ऊपर है। उसको आप पूरी तरह समझिए। आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि अगस्त महीने में बहुत भयंकर रूप में आप लोगों ने होम मीटिंग किया, और उसका एक कल्चर है। कंपनी तो डेट दे ही रही है कुछ, लेकिन उसके अलावा मैं देख रहा हूं कि टीमों में ऑटोमेटिक एक कल्चर डेवलप होती जा रही है सर। वो नॉर्थ इंडिया में भी, वो गुजरात में भी, वो महाराष्ट्र में, वो गोवा में भी, वो बंगाल में, वो हर जगह, त्रिपुरा में भी, नॉर्थ ईस्ट में तो हो ही रहा, सब जगह इस चीज का जो है कल्चर बन रही है। तो कम से कम 6 होम मीटिंग, और आपकी होम मीटिंग में कम से कम आप ट्राई करिए कि 10 से नीचे लोग ना हो। तो 60 लोगों का प्रेजेंटेशन तो सीधा सीधा यहीं पे हो जाएगा। मैं इंडिविजुअल प्लान की बात नहीं कर रहा हूं, वो आप कितने करेंगे वो आपको देखना है। कहां करेंगे उसको आपको पता है कि कहां करनी है, कब करनी है, कैसे। आपको डेट लिखना है अपनी डायरी में, कहां, कब, कैसे। कैसे का मतलब 3 पार्ट, ऑर्गेनाइजर कौन होगा, स्पीकर कौन होगा, के तीनों पार्ट जो है आपको उसके अंदर क्या होना चाहिए। होम मीटिंग में सारे टूल्स क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हर टूल। चेतन जी बोलते हैं ना, बीच में चाय बिस्किट नहीं लाना है, बच्चा है इसको ले जाना है, गेट के इधर में आपको बोर्ड नहीं रखना है, इधर में रखना है, ये चीज रखना है। किस रूप में कुर्सियां कम रखनी है, उतनी की लोगों को लगे कि अरे यार कुर्सियां कम पड़ गई। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, A to Z उन दोनों वीडियो में है। वो वीडियो को 2 से 3 बार हर व्यक्ति को देखना चाहिए, हर व्यक्ति को। एक बार में नहीं होता है, कई बार जो है हमको बैठ के सिर्फ मल्टीटास्किंग नहीं होना है। मैंने आपसे बात की, एक बार में उस वीडियो को देखना, उस वीडियो को ही देखना है मुझे। और अपने कॉपी पेन डायरी लेके बैठ जाइए, लिखना शुरू करिए कि वीडियो में हमको क्या बता रहे हैं। तो आप स्किप नहीं करेंगे, वीडियो का कोई पार्ट नहीं बोलेंगे। उससे करके हमको कम से कम 6 होम मीटिंग करके आना है पटना आने से पहले। कर पाएंगे? जो नहीं कर पाएंगे वो एक बार क्लैपिंग करें, जोरदार क्लैपिंग, जोरदार। आपके मुख्य बिजनेस जोन में हर 15 दिन में सेमिनार, यानी 3 सेमिनार। आपका मुख्य बिजनेस जोन मतलब जहां पर 30-40 लोग आप इकट्ठा कर सकते हैं। इस मीटिंग के ठीक 15 दिन बाद ही आपको एक डेट दे देनी है, फिर एक अगले 15 दिन, फिर एक जो है ऐसे, या 12-13 दिन का ऐसे, क्योंकि उसके ठीक बाद में ये सेमिनार होगा।
तो आपको 3 सेमिनार कम से कम आपकी टीम में करनी है। सेमिनार का मतलब है कोशिश करना है कम से कम 40 से 50 लोग तो उसके अंदर होंगे ही होंगे। कर पाएंगे हम लोग? आपको इस चीज में जाना ही नहीं है कि कितने लोग नहीं आएंगे, आपको डेट अनाउंस करनी है और उसकी तैयारी चालू कर देनी है। क्योंकि जब आप एक्शन लेंगे ऑटोमेटिक लोग आना शुरू हो जाते हैं। एक्शन लीजिए, बड़ा टारगेट लीजिए, अचीव होगा, होगा ही होगा। अपने ऊपर प्रेशर डालिए, ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा यहां पर, लेकिन मैं फिर आपसे वही एक सवाल पूछूंगा जो मैंने 17 जुलाई को पूछा था, जो रात में भी पूछा था, जो दिन में भी पूछा था। और ये सारा जो कंक्लूजन पे मैंने बात की उस सारे का निचोड़ है यहां पर। क्या पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी की चेन को कौन तोड़ेगा? आप ही तोड़ेंगे मैडम। बाकी 199 लोग तो सन्नाटे में चला गया है। कौन तोड़ेगा? उसी को ढूंढ रहे हैं। देखिए पड़ोसी कोई तोड़ पाए तो, इधर उधर वाला, अगल बगल वाला कोई तोड़ मारे तो तोड़ेंगे? 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 उसका डेट भी लिखना शुरू करिए। हो सकता है वो 3 साल हो सकता है वो 4 साल हो, लेकिन उसकी शुरुआत हमको करनी है। क्योंकि दूसरों पर जिम्मेदारी मत डालिए, इस चीज को अपने से बोलना शुरू करिए। यस, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए चैंपियन। और मैं गरीबी की चेन को तोड़ूंगा, मैं ही तोड़ूंगी, मैं ही तोड़ूंगा, मैं ही तोड़ूंगा, मैं ही तोड़ूंगी। इसको हमको लगातार बोलना ही बोलना है। रोज जैसे हम भगवान की स्तुति करते हैं ना, ऐसे आपके स्तुति पार्ट में इसको शामिल करना है कि हम ही वो मटेरियल हैं हमारी फैमिली में जो इसको तोड़ेगा और तोड़ के दिखाएंगे। क्योंकि हमको ऊपर वाले ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है माय रिच आयुर्वेदा, जिसका मैनेजमेंट, जिसका प्रोडक्ट, जिसका प्लान, जिसका लीडरशिप, जिसका बैक हैंड, हर चीज जो है एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में होना चाहिए। वो सारी चीजें हैं जो लीडर को आगे बढ़ाती है, जो लीडरशिप में कन्वर्ट करती है। क्योंकि मैं नंबर 1 पे मैं बिलीव नहीं करता हूं, ना पहले करता था, अब तो मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूं। लोगों को नंबर 1 बना दीजिए, अपने आप नंबर 1 बन जाएंगे आप। थैंक यू वेरी मच।